जय श्री राम भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी को भाई विवेक और आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने चैनल मिस्टर नावल फिर सेकंड पर। आज की नावल आडियो शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे देता हूँ। इसका नाम जो है ग्रैंड एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन है और ये नावल जो है पुनर्जन्म पर आधारित है। इस वाली नावल के टोटल पार्ट जो है यूट्यूब पर नहीं आएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर अपलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अर्निंग नहीं होती है यूट्यूब से। और इसका जो है पार्ट 1 पार्ट 2 यूट्यूब पर अपलोड होगा, बाकी जो है पार्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड होगा। अपलोड करने के बाद जो है इसका नेक्स्ट पार्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलिए बिना किसी देरी के पार्ट 1 को शुरू करते हैं। दुनिया के ऊपर खड़ी एक चट्टान पर बर्फ की तरह पीली और शुद्ध त्वचा वाला एक युवक क्षितिज की ओर देख रहा था। सुबह के आसमान के खूबसूरत पीले, लाल और नारंगी रंग बिना किसी बाधा के चमक रहे थे। उसके पैरों के नीचे शुद्ध सफेद बादलों पर नाच रहे थे। ये जगह श्राइन माउंटेन के नाम से जानी जाती थी, जो न केवल इस ग्रह की बल्कि पूरे अस्तित्व की सबसे ऊंची चोटी थी। यह इतनी ऊंची थी कि सूरज इसे अपना दोस्त कहता था और बादल भी इसके पैरों को गले लगा सकते थे। निचले तलों में हर दिन लाखों प्रतिभाएं पैदा होती थीं, जिनमें से प्रत्येक का सपना दुनिया के शिखर पर खड़े होने का था। प्रत्येक का सपना इस युवक की जगह पर बैठने का था। हालांकि ये युवक उदासीन रहा। उसकी चांदी जैसी कभी कभी हल्की नीली आंखें सभी चीजों को भेदती हुई लगती थीं। उसकी भौहों को तलवार की तरह कहना उन्हें छोटा बताना था, उसके व्यवहार को सम्राट जैसा बताना उसका अपमान करना था, उसे सुंदर कहना उसे बदसूरत कहना था। सुबह की ठंडी हवा उसके लंबे सफेद बालों को धीरे धीरे उड़ा रही थी, फिर भी उसमें धूल का एक कण भी नहीं था, या शायद किसी भी तरह से उसे कलंकित करने की हिम्मत नहीं हुई। 1000 साल, युवक ने भावनाहीन होकर खुद से सोचा। आज उसका 1000वां जन्मदिन था। बेहतर वर्णन की कमी के कारण एक खुशी का अवसर। राजा, सम्राट, रानियां और महारानी सभी आज उसे सम्मान देने के लिए एकत्रित होंगे। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता और दादा दादी कौन थे। हालांकि इस तरह की सच्चाई इतनी धूमधाम की आवश्यकता नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो इस युवक का महत्व उसके वंश की परवाह किए बिना सम्मान का हकदार था। एलेना, युवक ने अचानक ये नाम बोला। उसकी आवाज शांत और शांत थी, लेकिन उसमें एक ठंडक थी जो उन्हें विरोधाभासी रूप से तीखा बना रही थी। फिर भी उसकी आंखों के कोमल होने से यह बहुत स्पष्ट था कि वह इस नाम वाली महिला की परवाह करता था। आप हमेशा जानते हैं, एक ऐसी आवाज जो दुनिया को एक परी देवी द्वारा दी गई लगती थी, ने युवक को आराम की भावना से भर दिया। सुंदरता उसकी तरफ तैरती हुई उसकी गोद में उतर गई। उसकी बैंगनी पोशाक हर फड़फड़ाहट के साथ उसकी ओर एक स्वर्गीय सुगंध उड़ा रही थी, जो उसके काले वस्त्र से पूरी तरह मिल खा रही थी। उसकी पतली कमर को पकड़े हुए युवक का दृश्य के प्रति उदासीन रवैया एक हल्की मुस्कान के साथ उसके संपूर्ण चेहरे पर छा गया। उसका हाथ ऊपर की ओर बढ़ा, जो एलेना के सिर से झरते हीरे के गुलाबी बालों की खूबसूरत लटों को सहला रहा था। वह प्रतिक्रिया में अपना कान उसके सीने पर टिकाने से खुद को रोक नहीं पाए, उसकी खुशबू में सांस ले रही थी। रियू, तुम्हें किस तरह का उपहार चाहिए? युवक के होठों से हल्की सी हंसी निकली। ये गर्मजोशी से भरी हंसी थी, लेकिन वह शायद ही कभी किसी को दिखाता हो। अपने माता पिता और दादा दादी के अलावा एलेना ही एकमात्र ऐसी थी जिसने ये हंसी सुनी थी। यह उचित शिष्टाचार नहीं है ना? एलेना ने प्यार से मुंह बनाया, एक ऐसा दृश्य जिसने उसके शासन वाले अरबों लोगों को चौंका दिया होगा। पवित्र बिन कबीले की उत्तराधिकारी एक छोटी लड़की से ज्यादा कुछ नहीं की तरह व्यवहार कर रही थी। मेरे पास दुनिया में सब कुछ है ना? रियू ने आह भरी। श्राइन प्लेन मेरे हाथ की हथेली पर नाचता है। मेरी महिला एक बेजोड़ सुंदरता और प्रतिभा है। मेरे माता पिता मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर बहुत प्यार करते हैं। मैं और क्या मान सकता हूँ? उसके शब्दों के बावजूद एलेना को दुख की झलक कभी नहीं मिली। वह अपने मंदिर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इतना अच्छी तरह से कि वह जानती थी कि ये शब्द आत्मा मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थे। मार्शल दुनिया में 3 नश्वर विमान और 3 अमर विमान थे। नीचे के लोग लगातार अस्तित्व के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते थे, ताकि उनका नाम आने वाले खरबों वर्षों के इतिहास के ताने बाने में लिखा जा सके और उनके वंश को अनंत काल तक फलने फूलने दिया जा सके। फिर भी रियो की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह आलसी था या उसमें कोई प्रेरणा नहीं थी। वास्तव में अगर कोई मूर्ख रियो तात्सुया के बारे में ऐसी बकवास करता, तो आम लोग भी उसके नाम की रक्षा के लिए जो भी हथियार पा सकते थे उससे हमला कर देते। सच्चाई ये थी कि रियो के पास ऐसी कोई आकांक्षा नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही ऐसी आकांक्षाएं थी। श्राइन प्लेन सिर्फ 3 अमर प्लेन में से एक नहीं था, ये सबसे ऊंचा अमर प्लेन था। तात्सुया कबीला सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं था, ये सबसे शक्तिशाली था। रियो का जीवन हास्यास्पद रूप से आसान था, फिर भी उसने इसके लिए संघर्ष किया ताकि इसका कोई अर्थ हो। उसने पुरातत्व की दुनिया में खोजबीन की, खंडहरों से बहुत पहले खोए रहस्यों को उजागर किया, जिन्हें कई कबीलों ने छोड़ दिया था। उसने वनस्पति विज्ञान का अध्ययन बहुत जुनून के साथ किया, जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते थे, यहाँ तक कि उसने बहुत पहले विलुप्त हो चुकी प्रजातियों में भी जान फूंक दी। उसने फेंग शुई की कलाओं में भी महारत हासिल की और मार्शल दुनिया में कभी दिखाई देने वाली कला और वास्तुकला के कुछ सबसे खूबसूरत कामों को बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। यही रियो का जीवन था। उसने वहां अर्थ पाया जहां कोई अर्थ नहीं था। जब दूसरे लोग अर्थहीन आराम के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते, तो वह कुछ और चाहता था। इस बिंदु पर कोई रियो को कृतघ्न समझ सकता है। जब दुनिया की हर चीज आपको चांदी की नहीं बल्कि सोने की थाली में दी जाती है, तो दुखी होना। हालांकि एक कारण था कि 600 से अधिक वर्षों से एलेना से सगाई होने के बावजूद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रियो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, एक ऐसा व्यक्ति जो एक हाथ से लहरों और दूसरे हाथ से सूर्यास्त को नियंत्रित कर सकता था, खेती नहीं कर सका। उसकी मंदिर अपनी प्रतिभा के कारण अरबों, यहाँ तक कि खरबों वर्षों तक जीवित रहेगी। लेकिन वह अपने जीवन को बनाए रखने वाले इतने सारे अमूल्य खजाने के साथ भी 1000 साल और जीने के लिए भाग्यशाली होगा। एलेना इस बात से कैसे अनजान हो सकती थी कि रियो कैसा महसूस कर रहा था। हालांकि उन्होंने पारंपरिक समारोह पूरे नहीं किए थे और पति पत्नी के रूप में अपनी आत्मा को एक साथ नहीं जोड़ा था, एलेना को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह अपने मंगेतर की आंखों में देखकर उसके मन की बात पढ़ सकती है। उसके मन में वह अपने प्यार के साथ कुछ 100 साल के आनंद को कुछ अरब साल के खालीपन से बेहतर समझती थी।
एलेना बहुत व्यावहारिक महिला थी। हालांकि रयू आज ही अपने 1000वें जन्मदिन पर पहुंचा था, लेकिन उसके अस्तित्व के 10 लाखवें वर्ष में बहुत समय नहीं लगेगा। रयू के विपरीत वह इस बात से बहुत अवगत थी कि उसके दिल का बहक जाना कितना दुर्लभ था। तो क्या हुआ अगर तुम मेरे जीवन के केवल एक अंश के लिए मेरे साथ रह सकते हो? ये ऐसे पल हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगी, एलेना ने खुद से सोचा। अपने विचारों से मेल खाते हुए एलेना ने दुख पर ध्यान नहीं दिया। आज जश्न का दिन होना चाहिए था। क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक उपपत्नी रखने की अनुमति दूं? क्या मैं उदार नहीं हूं? एलेना ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। रयू की सांस लगभग रुक गई, जिससे उसका सुंदर व्यवहार बिखर गया। वह एलेना को उसके जन्म से ही जानता था, फिर भी वह उसके सार्वजनिक व्यक्तित्व को उसके निजी व्यक्तित्व के साथ नहीं जोड़ पाया। दुनिया के लिए एलेना एक पवित्र राजकुमारी थी, महान और नश्वर अशुद्धियों से परे। लेकिन रयू के लिए वह एक कामुक, शरारती और सच्ची विकृत महिला थी। रयू को अक्सर खुद को उससे अपनी पवित्रता की रक्षा करते हुए पाता था। ये लगभग निराशाजनक था। रयू को अभी भी वह दिन याद है जब एलेना ने फैसला किया था कि वह उससे प्यार करती है। वह रात में उसके कमरे में घुस गई और नग्न हो गई। बिना किसी साधना के रयू उसे कैसे रोक सकता था? फिर बिना किसी शर्म के गर्व से खड़े होकर उसने कहा, तुम पहले आदमी हो जिसने मेरी हर चीज देखी है, अब तुम्हारे पास जिम्मेदारी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आओ मेरे अंदर एक बच्चा डालो। जब रयू को यह याद आया तो उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसे अभी भी नहीं पता था कि वह उस स्थिति से कैसे बच निकला। फिर भी अंत में उसने उसे अपनी मंगेतर के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से अब तक 600 साल बीत चुके थे। श्राइन प्लेन में मेरे जैसी कई सुंदरियां हैं। वास्तव में कई ऐसी हैं जिनमें असाधारण क्षमता है, जिन्हें हम निचले लोगों से भी चुन सकते हैं। एलेना लगातार बोलती रही, जैसे कि रयू की राय मायने नहीं रखती। मेरे पवित्र श्राइन में अकेले ही ब्लॉसम प्लेन के भीतर 3 अधीनस्थ कुल और संप्रदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक के पेडेस्टल प्लेन के भीतर 8 या उससे अधिक विस्तार हैं। अगर मुझे सही से याद है तो पिछले 100,000 या उससे अधिक वर्षों में उनके यहाँ 9 पवित्र पंख वाली संतियां पैदा हुई हैं। उनमें बहुत क्षमता है। रयू ने भौहें सिकोड़ी। 9? इतने सारे? अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो 9 काफी है। आमतौर पर उस अवधि के 10 गुना में से एक भी काफी अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। रयू की बात को स्वीकार करने के बाद एलेना लगातार सैकड़ों संभावित उम्मीदवारों के बारे में बोलती रही। एलेना के बोलने के दौरान रयू ने पीछे हटते हुए रात के आसमान की ओर देखा। तारों की हल्की सी झिलमिलाहट मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। उनका चांदी जैसा रंग फीका पड़ गया, जिससे अंतरिक्ष की गहराई में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। रयू की आंखों में तारे दिखाई देने लगे जब उसने अपनी मंगेतर के नाजुक शरीर को अपने शरीर से सटाया। भाग्य, ये कुछ ऐसा था जिसे समझने में कर्म के महानतम गुरु भी संघर्ष करते थे। हालांकि मार्शल दुनिया में जो लोग सितारों के संरेखन को पढ़ सकते थे, उनका बहुत सम्मान किया जाता था। ये भाग्य ही था जिसने रयू को लगभग बेजोड़ बुद्धि और शारीरिक गठन दिया, फिर भी उसे विकसित करने में असमर्थता दी। रयू ने पाया कि इसके कारण स्वर्ग में काफी हास्य भावना थी। ऐसा कहने का मतलब यह नहीं था कि वह सितारों के संरेखन को किसी और की तुलना में कम गंभीरता से लेता था। जिस क्षण उसने एलेना के शब्द सुने, उसके भीतर कुछ भयंकर हलचल हुई। एक सामान्य व्यक्ति शायद यह न समझ पाए कि पवित्र पंखों वाली संत होने का क्या मतलब है, लेकिन वह समझ गया। मार्शल दुनिया के भीतर साधना का शिखर तीर्थस्थल पर पाया गया। ये नाम सैकड़ों तीर्थस्थलों के कारण अर्जित किया गया था, जो इन विशाल भूमियों को सुशोभित करते थे, जो एक साथ जीवन और मृत्यु के उतार चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करते थे। एलेना के पवित्र विन कबीले ने प्रकाश के तीर्थस्थल की अध्यक्षता की। किसी भी कबीले की संत कहलाने के लिए कम से कम एक ऐसे तीर्थस्थल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। कोई कल्पना कर सकता है कि सभी प्रकाश के प्रतिनिधित्व के लिए आपको अपनी इच्छा के मध्यस्थ के रूप में चुनना कितना दुर्लभ था। फिर भी यह 1 लाख वर्षों में 9 बार हुआ। यह बहुत हास्यास्पद था। रयू को सितारों के संरेखन को देखना पसंद नहीं था। वास्तव में पहले दर्जे के स्वर्गीय विद्यार्थियों के साथ पैदा होने के बावजूद स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्य, उसने कर्म की रेखाओं को पढ़ने की अपनी क्षमता का उपयोग केवल 2 बार पहले किया था। एक बार जब वे जागृत हुए थे और एक बार जब उसका मध्याह्न जागरण समारोह विफल हो गया था। जिस क्षण रयू इस अवस्था में डूब गया, उसने जो पहला तारा देखा वह उसका अपना था। यह अपने आसपास के सभी सितारों से बड़ा था, पारे जैसी आग और खूबसूरत चांदी के रंगों से धधक रहा था। जब रयू ने इसे देखा तो उसने आह भरी। उसका भाग्य सितारा चमकदार लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह क्या दर्शाता है। यह बाकी सितारों से ज्यादा चमकीला और बड़ा जलेगा, लेकिन साथ ही जल्दी मंद और बुझ भी जाएगा। अपना ध्यान हटाकर रयू का नजरिया विस्तृत हो गया, उसका दायरा बढ़ गया। यह रयू की सांस उसके गले में अटक गई। रयू, कुछ गड़बड़ है। मुझे अभी याद आया कि हमें निचले तल पर उपपत्नी शिकार करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक महिला को जानता हूँ जो अगर तुम उसे हमारे शयन कक्ष में ले जाओ तो खुशी से मर जाएगी। एलेना की चमकती गुलाबी आंखों में थोड़ी सी धूर्तता झलक रही थी। इस महिला को लाना स्पष्ट रूप से उसकी साजिश थी। क्या तुम्हें अपना डेडगार्ड याद नहीं है? नूरी, मुझे लगता है उसका नाम था। ये नाम सुनकर रयू की सोच थम सी गई। दरअसल वह अकेला नहीं था। शून्य में छिपी एक छाया भी हवा में घुट रही थी, जबकि शून्य में ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। एलेना ने खाली जगह की ओर एक धूर्त नजर डाली और फिर पलक झपकाए, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर महिला एलेना की तरह सीधी सादी नहीं होती, जो रयू को एक कोने में धकेल दे और उसे अपने प्रस्ताव को अस्वीकार न करने दे। वास्तव में एलेना ने यह कहने की हिम्मत की कि अगर उसका यह व्यक्तित्व न होता तो वह कभी रयू की मंगेतर नहीं बन पाती। वह बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल एक बूढ़े संकी की तरह जिद्दी था। बेशक नूरी की उपस्थिति रयू से छिपी नहीं रह सकती थी। हालांकि वह अपने शरीर को विकसित नहीं कर सकता था, लेकिन उसका दिमाग ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते थे। वास्तव में उसके दादा कुनान ने एक बार कहा था कि एक संकट का बादल उसके मानसिक क्षेत्र में अपना सारा गुस्सा निकाल सकता है, फिर भी वह हार जाता है। अगर दूसरे ऐसा कहते तो इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये देखते हुए कि उसके नाना बिजली के मंदिर के पुजारी संत थे, कोई भी उसके शब्दों को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि डेडगार्ड की भूमिका ने उनके बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत की अनुमति नहीं दी। एक आह भरते हुए रयू खड़ा हो गया। उसने नूरी को कई बार उसके कर्तव्यों से मुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उससे ज्यादा जिद्दी थी।
एलेना ने उसकी बाहों में छलांग लगाई और जोर देकर कहा कि वह अपने शरीर की कमजोरी के बावजूद उसे उठाए। ये सौभाग्य की बात थी कि वह पंख की तरह हल्की थी, अन्यथा रयू गिर जाता। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम जानबूझकर अपना वजन कम कर रहे हो। मैं ऐसी मंगेतर के साथ कैसे समाप्त हुआ? उन अंतिम विचारों के साथ रयू ने अपनी मंगेतर को अपनी बाहों में और अपनी पीठ पर एक शर्मीली छाया के साथ सबसे ऊंची चोटी से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। तारांकन एक नाजुक वसंत उद्यान के भीतर प्रकृति की ऊर्जा बेजोड़ तरलता और तेजी के साथ बह रही थी। कीमती स्वर्गीय औषधियां हरी भरी घास को सुंदर फिक्सचर से ज्यादा कुछ नहीं की तरह सजा रही थी। छोटी सी धारा में शानदार झरने का पानी बह रहा था, जो एक छोटी सी चुस्की से महीनों तक जीवन को बढ़ाने में सक्षम था। यहाँ तक कि ध्यान के लिए बने मंच, छोटी कुर्सियां और मेज भी एसेंस जेड से बने थे, जो अस्तित्व में सबसे मूल्यवान सामग्री है। इस बगीचे की शोभा में घुल मिलकर एक स्वर्गीय जोड़ा आराम से लेटा हुआ था। एक साहसी उपस्थिति वाला व्यक्ति एक उचित ध्यान मंच पर बैठा था। उसकी हर सांस और सांस अस्तित्व की सांस से मेल खाती हुई लग रही थी। उसके वस्त्र लाल रंग के थे, जो उसके बालों और आंखों से मेल खाते थे, जो स्वर्गीय लिप्टों के साथ नाच रहे थे। उसकी विशेषताएं तुलना से परे सुंदर थीं। अरबों वर्षों तक जीने के बावजूद वह 30 वर्षीय व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं लग रहा था। महिला बिल्कुल विपरीत लग रही थी। उसकी उपस्थिति एक शांत झील के समान थी, जो एक ताजा शीतलता के साथ चमक रही थी, फिर भी बीच बीच में नीली बिजली की चमक से टिमटिमा रही थी। उसके बाल उसके शुद्ध सफेद गाउन से मेल खा रहे थे, जबकि उसकी नीली पुतलियां उसके नाजुक हाथों में पकड़ी हुई छोटी पुस्तिका की और एक चिंतनशील भाव के साथ टिमटिमा रही थी। अगर कोई कहे कि वह दुनिया की नंबर 1 सुंदरी है, तो कोई भी इनकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। सुंदर एलेना और शर्मीली नूरी भी कई स्तरों पर पीछे रह गईं। उन्हें बस खुद को इस हद तक निखारने का समय नहीं मिला था। माँ, पिताजी, आश्चर्य की बात नहीं है, ये रयू नहीं था जो अपने माता पिता को इतनी गर्मजोशी से बधाई दे रहा था, यह एलेना थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कम से कम उनकी साधना में बाधा डाल रही थी। एलेना रयू की बाहों से शान से उछली, अपनी सास के पास भागी। कई मिनट बाद ही उसकी अपनी माँ को एहसास हुआ कि वह भी यहाँ है। रयू ने अपने पिता की आकृति को देखकर आह भरी। एक ऊंचे पहाड़ की तरह शांत, अचल। उसकी धड़कन धरती की गड़गड़ाहट के समान थी और उसका खून सबसे भयंकर नदी के उग्र पानी जैसा था। तुम फिर से इसके बारे में सोच रहे हो? रयू के पिता ने अचानक इतनी गहरी आवाज में बात की कि यह उनके पैरों के नीचे की जमीन से गूंज उठी। उसने अपने बेटे को देखने के लिए अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन वह जानता था कि वह वहां है। मैंने जो चीजें दी हैं, उन्हें वापस लेने के लिए मुझसे कभी मत कहना। शायद अगर यह सिर्फ तुम्हारी पसंद के बारे में होता तो यह इतना मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे फैसले ने तीर्थस्थलों की नींव हिला दी है। रयू की आवाज ठंडी थी। अगर उसकी आंखों में हल्की स्नेह भरी चमक न होती तो कोई भी कभी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह अपने पिता से बात कर रहा है। रयू के पिता ने नाक भान सिकुड़ी। कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। अगर मैं अपने खुद के मांस और खून के खजाने को किसी को खुश करके नहीं दे सकता, तो मेरे सालों के साधना का क्या मतलब था? इसका मतलब कुत्ते की गंदगी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अंत में रयू ने जवाब न देने का फैसला किया। जो लोग आश्चर्य करते थे कि उसकी जिद कहां से आए, उन्हें उसके पिता को खोजने के लिए उसके वंश में एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत थी। टाइटस तात्सुया एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वास्तव में कुछ भी करने की हिम्मत की। उसका जन्म सम्राट फायर ड्रैगन कबीले और फायर फीनिक्स कबीले के बीच गठबंधन का एक उत्पाद था। उसने बिना किसी पश्चाताप के आग का रूप धारण कर लिया और अपने रास्ते में नरसंहार छोड़ दिया। भले ही वह अग्नि तीरथ का कोई बुजुर्ग हो जिसने शिकायत का एक शब्द भी कहने की हिम्मत की हो, टाइटस तात्सुया उसे बिना पलक झपकाए मार देगा। हालांकि इस बार रयू को पता था कि उसके पिता बहुत आगे निकल गए हैं। शायद वह पहले इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन सितारों के संरेखण ने उसे वास्तव में चिंतित कर दिया। रयू चुपचाप खुद पर हंसा। क्या उसने बहुत पहले ही खुद को भाग्य के हवाले नहीं कर दिया था? क्या यही कारण नहीं था कि वह सब कुछ पाने वाला व्यक्ति अभी भी इस रहस्यमय चीज से इतना डरता था? चूंकि भाग्य ने उसे बताया था कि वह मर जाएगा, इसलिए वह मर जाएगा। और अब जब भाग्य ने बताया कि उसके आसपास के लोग पीड़ित हो सकते हैं, तो क्या उसे भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए? उस दिन बाद में मेहमान धीरे धीरे आने लगे, जिससे फायर श्राइन में एक जीवंत माहौल बन गया। हालांकि रयू अपने परिवार के साथ समय बिताना जारी रखने से संतुष्ट था। अपनी तरफ देखो, जब से दादी ने तुम्हें आखिरी बार देखा था, तब से तुम और भी सुंदर हो गए हो। एक खूबसूरत महिला जो लगभग 50 के दशक के अंत में लग रही थी, ने रयू के गालों को प्यार से सहलाया। अपनी उम्र के बावजूद उसका रूप अभी भी एक राष्ट्र को प्रभावित कर सकता था। उसके शुद्ध सफेद बालों से लेकर उसके व्यवहार तक सब कुछ अत्यधिक परिष्कृत था। मुझे बताओ, क्या उस छोटी सी लोमड़ी ने मेरे छोटे लड़के को परेशान किया है? रयू ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी नानी की बांह पकड़ी और महल में टहलते हुए चला गया। बिल्कुल नहीं दादी, एलेना बहुत प्यारी है। वे पवित्र विंड ट्रैम्प अच्छे नहीं हैं। मेरा पोता इससे बेहतर का हकदार है। दादी के आइस फीनिक्स कबीले में कई अच्छी युवतियां हैं। दादी आज आपको उन सभी से मिलवाएंगी। रयू को अच्छी तरह पता था कि उसकी ये दादी एलेना के प्रति अपनी नफरत नहीं, बल्कि एलेना की अपनी दादी के प्रति निकाल रही थी। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। उनके पोते पोतियों का इस तरह से एक दूसरे से जुड़ना उनके लिए सबसे बुरा सपना था। पवित्र विंड कबीले के लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए थी। प्राचीन युग के अमेजोनियन लोगों की तरह वे अपने वंश को जारी रखने के लिए पुरुषों का इस्तेमाल औजार की तरह करते थे। अगर बच्चा लड़का होता तो वह पिता की संपत्ति बन जाता। अगर बच्चा लड़की होती तो पवित्र विंड कबीला उसे अपने साथ ले लेता। अतीत में रयू की दादी और उसकी सास प्रेम प्रतिद्वंद्वी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके नाना ने उसकी दादी को चुना। हालांकि बहुत ही दबंग अंदाज में उसकी सास ने उसके नाना को घेर लिया और उसे एक शक्तिशाली कामोद्दीपक दवा देकर जहर दे दिया। अंत में इसका नतीजा एक लड़की के रूप में हुआ, जिसे उसने बाद में रयू के नाना को देखने से रोक दिया। ये बच्चा लाइट श्राइन की वर्तमान पुजारी संत थी। सौभाग्य से ये बच्चा एलेना की मां नहीं थी, अन्यथा रयू का अपनी मंगेतर से खून का रिश्ता होता। एलेना के पिता वास्तव में उसके लिए या किसी के लिए भी अज्ञात थे। किसी अज्ञात कारण से उसकी सास ने किसी को भी बताने से इनकार कर दिया, जो कि उसके सामान्य दबंग खुलेपन से बहुत दूर था। इसके अलावा स्पष्ट कारणों से इन मामलों ने उसकी हमेशा की प्यारी दादी को जब भी उनके बारे में सोचा तो क्रोधित कर दिया।
ऐसी संस्कृति पवित्र विन कबीले का सबसे काला रहस्य थी। सतह पर वे प्रकाश की युवतियां थीं, सांसारिक मामलों से बेदाग, लेकिन अंधेरे में वे प्राचीन और पुरानी प्रथाओं से भरी हुई थीं। रयू केवल मुस्कुराया, अपनी दादी के साथ चलता रहा। कुल की बात करते हुए, दादी, मुझे उस खंडहर के बारे में कुछ सुराग मिले हैं जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा था। ओह, कुनान परिवार की मालकिन वोरेना कुनान ने आह भरी। बर्फ की लौ लंबे समय से कम होती जा रही है, फिर भी पवित्र विन कबीले हर साल एक नई संतति को बाहर निकालता हुआ प्रतीत होता है। दादी वास्तव में निराशा से मर सकती हैं। स्वर्ग में वास्तव में आंखें नहीं हैं। रयू को ये जानने के लिए अपनी दादी की नजरों से मिलने की जरूरत नहीं थी कि उनके अंतिम शब्दों का मतलब उससे कहीं ज्यादा था। सभी अधिकारों के अनुसार रयू के पास साधना के लिए एकदम सही संविधान था। फिर भी उसकी मेरिडियन निष्क्रिय थी। अगर कोई यह नहीं कह सकता कि स्वर्ग इस वजह से अंधा था, तो आप कब कह सकते हैं? इस खंडहर में आशा की एक छोटी सी चिंगारी होनी चाहिए। रयू ने एक भयानक शांति के साथ कहा, यह वास्तव में एक बर्फ की लौ खंडहर नहीं है, बल्कि एक फीनिक्स खंडहर है। एक फीनिक्स खंडहर? मालकिन कुनान ने आश्चर्य से जवाब दिया। रयू ने सिर हिलाया, उसकी आंखें जुनून से चमक रही थी, जो उसके सामान्य उदासीन रूप के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। मालकिन कुनान का दिल गर्म हो गया जब उसने अपने इस पोते की ओर देखा। वह आमतौर पर बहुत ठंडा रहता था, लेकिन जब वह अपने शौक के बारे में बात करता था तो ऐसा लगता था कि सब कुछ पिघल गया है। पुरातत्व के बारे में रयू की समझ उस स्तर पर पहुंच गई थी जिसे अब ठीक से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। उसने उन खंडहर मास्टर बूढ़े लोगों को शर्मिंदा कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं दादी, मेरी मां से आइस फीनिक्स का खून और पिता से फायर फीनिक्स का खून मेरी नसों में बह रहा है। लेकिन मेरे द्वारा एकत्र किए गए कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार फीनिक्स की एक अंतिम तीसरी प्रजाति थी जिसे लंबे समय से भुला दिया गया है। तीसरी आमतौर पर तत्व स्वर्ग के नियमों में से सबसे सरल होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। इस नियम के केवल दो अपवाद हैं, बिजली और आग। रयू ने सिर हिलाया। ठीक है, विशेष रूप से ज्वाला काफी रहस्यमय है। ये सभी जीवन की जड़ है, हालांकि ये सभी मृत्यु की जड़ भी है। मालकिन कुनान एक चिंतनशील अवस्था में चली गई। उनके आइस फीनिक्स कबीले ने आइस श्राइन और लाइफ श्राइन को नियंत्रित किया। यह पूरी तरह से उनकी आइस फ्लेम की विशेष विशेषताओं के कारण था। उसी समय रयू की दादी के फायर फीनिक्स कबीले ने पुनर्जन्म मंदिर को नियंत्रित किया। अगर रयू के दादा के फायर ड्रैगन कबीले ने फायर मंदिर को नियंत्रित नहीं किया होता तो वे इस पर भी एक अधिकार कर लेते। सीधे शब्दों में कहें तो, जबकि उनकी लपटें क्रमशः ठंड और गर्मी के लिए जानी जाती थी, उनका असली आधार जीवन और पुनर्जन्म का नियंत्रण था। दुनिया की सबसे मजबूत लपटें हमेशा ऐसे उदात्त सार पर शासन करती थीं। ये तात्सुया कबीले की शक्ति के पीछे का रहस्य था। कुनान कबीले के साथ उनके विवाह गठबंधन ने न केवल 2 बल्कि 5 मंदिरों को एक ही परिवार मिला दिया। जबकि एक कबीला शायद एक भी मंदिर को नियंत्रित न कर सके, तात्सुया और कुनान कबीले आग, बर्फ, पुनर्जन्म, जीवन को नियंत्रित करते थे, और बिजली के मंदिर। तो मौत से तुम्हारा मतलब है? हाँ, रयू ने थोड़ी ठंडक के साथ कहा। एक बार डार्क फीनिक्स कबीला अस्तित्व में था। मार्शल दुनिया में उच्च श्रेणी के जानवर बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आज बहुत से लोग जिन्हें जानवर के रूप में जानते हैं, वे बिना किसी विवेक और संकोच के मूर्ख और क्रूर प्राणी थे। तथाकथित फीनिक्स और ड्रैगन रक्त, लाइटनिंग किलिन विरासत का उल्लेख नहीं करना जो रयू की नसों में उसके नाना से बहती थी, वास्तव में मानव रक्त रेखाएं थी, न कि पशु रक्त रेखाएं। मानव जाति के उदय से पहले जानवरों ने भूमि पर शासन किया। शक्तिशाली ड्रैगन एक ही दहाड़ से विमानों को हिला सकते थे। राजसी फीनिक्स की चीखें जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती थी, जबकि किलिन एक साधारण कदम से पृथ्वी को चकनाचूर कर सकते थे। हालांकि ऐसा युग बहुत पहले ही बीत चुका था। मानव जाति इतनी उग्रता से उभरी कि जिन तीर्थस्थलों पर कभी जानवरों का दावा था, उन्हें एक एक करके उनके द्वारा ले लिया गया। मानव रक्तरेखाएं विकसित और परिपक्व हुई। अचानक उनकी आत्माओं के लिए प्राचीन जानवरों से भी बढ़कर पाश्विक आभा प्रकट करना संभव हो गया। अंत में प्राचीन जानवरों का युग समाप्त हो गया और उनके वंश धीरे धीरे फैल गए क्योंकि उन्होंने मानव कुलों में विवाह किया। इसका परिणाम वर्तमान प्रणाली थी, जहां मनुष्यों ने अपनी साधना प्रतिभा को बनाए रखा, फिर भी अपने जानवर पूर्वजों की मजबूत वंश परंपरा और मजबूत शरीर प्राप्त किया। रयू की दादी के आइस फीनिक्स कबीले जैसे कबीले अपने आइस फीनिक्स पूर्वजों की क्षमताओं को जगा सकते थे। ऐसी ही एक क्षमता थी आइस फ्लेम। इस लॉ में न केवल सभी चीजों को फ्रीज करने की क्षमता थी, बल्कि इसमें स्वर्ग को चुनौती देने वाली उपचार क्षमताएं भी थी जो लाइट श्राइन की संतों से प्रतिस्पर्धा करती थी और अक्सर उनसे आगे निकल जाती थी। फिर भी रयू की मां के अलावा आइस फीनिक्स कबीले के शेष वंशज केवल औसत प्रतिभा वाले थे। वर्तमान में मालकिन कुनान ने जीवन और आइस श्राइन की पुजारी संत की भूमिका निभाई। हालांकि उन्हें लगा कि उनके लिए रिटायर होने और शांति से अपने दिन जीने का समय आ गया है। समस्या ये थी कि एकमात्र व्यवहार्य उत्तराधिकारी उनकी बेटी थी, लेकिन स्वर्ग के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति 3 मंदिरों की अध्यक्षता नहीं कर सकता था। आमतौर पर यह कोई मुद्दा नहीं होता। हालांकि बिजली के मंदिर का उत्तराधिकारी भी सवालों के घेरे में था। क्या कुनान कबीले को वाकई उन मंदिरों में से एक को छोड़ना पड़ेगा जिन्हें उन्होंने इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखा था? मालकिन कुनान को उम्मीद थी कि उनकी बेटी के बच्चे के जन्म से यह समस्या हल हो जाएगी, लेकिन उनके बेचारे पोते के पास कोई साधना नहीं थी। वह कैसे मदद कर सकता था? उच्च वर्ग के कुलों में प्रजनन दर बहुत कम थी। रयू जैसे घनी रक्त रेखा वाले किसी व्यक्ति के जन्म लेने की संभावना कितनी कम थी, इसकी कल्पना की जा सकती है। रयू के माता पिता ने रयू के जन्म से पहले लाखों वर्षों तक प्रयास किया। रयू बहुत बुद्धिमान था। अपने मेरिडियन जागरण समारोह के लिए ओम से पहले ही उसने इस समस्या को समझ लिया था। उस समय उसने कम से कम उन 3 मंदिरों में से एक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए पर्याप्त अच्छा बनने की शपथ ली थी ताकि वह अपने दादा दादी का बोझ कम कर सके। लेकिन कौन जानता था कि स्वर्ग उसके साथ ऐसा छल करेगा। हालांकि उसकी दादी इस मामले पर अपनी निराशा कभी नहीं व्यक्त करती थी, लेकिन बेकार होने की भावना ने रयू को इतना अभिभूत कर दिया कि उसके जागरण समारोह के असफल होने के बाद उसने अगला आधा दशक एकांत में बिताया। उस समय तात्सुया कबीले और कुनान कबीले से ईर्ष्या करने वाले कई लोग इस तरह से उपहास करते थे जैसे कि रयू की दुर्दशा ने उसके लिए सही काम किया हो। अपने मोटे होठों में एसेंस जेड से बने चम्मच के साथ पैदा हुआ छोटा लड़का एक भी झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कितना दयनीय। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि रयू वास्तव में एकांत में प्रवेश कर चुका था। आखिर कोई कैसे विश्वास कर सकता था कि 7 साल का बच्चा ऐसी चीज का सामना कर सकता है?
हालांकि जब रयू बाहर आया तो वह एक बदला हुआ लड़का था। मात्र 12 वर्ष की आयु होने के बावजूद उसकी आंखों ने दुनिया की गहराई को समझ लिया था। पिछले 5 वर्षों से उसने अपना समय श्राइन लाइब्रेरी में बिताया था, जहां ज्ञान का भंडार इतना सघन था कि वह हजारों मील लंबा और चौड़ा तथा दसियों मील ऊंचा था। यह वह स्थान था जहां एक 7 वर्षीय बालक ने खुद को बंद कर लिया था। उन वर्षों ने उसके भीतर एक अंतहीन इच्छा को जन्म दिया। कीमिया, समय की बर्बादी, मैं उन चीजों के बारे में क्यों पढ़ूंगा जिनका मैं अभ्यास नहीं कर सकता। साधना तकनीक, मैं उन्हें अनदेखा करूंगा, वैसे भी उनका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। सूत्र, मैं केवल उन्हें तोड़ना सीखूंगा, मैं अपनी विकलांगता के साथ उन्हें कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। एक छोटे लड़के ने 5 साल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं बल्कि यह समझने में बिताए कि एक अपन के रूप में वह किन रास्तों पर चल सकता है। जब वह उभरा तो रयू ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ ऐसा किया। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो वह नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अपनी ऊर्जा को उसमें झोंक देता था, वह बिना किसी शक्ति के भी अपने परिवार की मदद करने के तरीके खोज लेता था। रयू एक खंडहर मास्टर बन गया जिसने कई ट्रिलियन साल के इतिहास को सीखा। फिर उसने वनस्पति विज्ञान सीखा, अस्तित्व में या गैर अस्तित्व में ऐसा एक भी पौधा नहीं था जिसे वह पहचान न सके, एक भी स्वर्गीय फूल नहीं जिसे वह उगाना और पोषित करना न जानता हो। इसके तुरंत बाद वह फेंग शुई का मास्टर बन गया जिसने दुनिया की सुंदरता को अपने दाहिने हाथ में थाम लिया। वनस्पति विज्ञान में अपने कौशल के साथ उसने लंबे समय से विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित किया, तात्सुया और कुनानकुलो को ऐसे संसाधनों से आशीर्वाद दिया जिनके बारे में वे केवल सपने ही देख सकते थे। फेंग शुई में अपने कौशल के साथ उसने अब तक के सबसे महान साधना कक्ष बनाए। उसने तात्सुया महल का पुनर्निर्माण किया जो नंबर 1 मार्शल वर्ल्ड वंडर बन गया और वह अपने चित्रों में स्वर्गीय नियमों के लिए प्रसिद्ध हो गया। और आज 900 से ज्यादा सालों के प्रयास के बाद उसे आखिरकार आइस फीनिक्स कबीले को पुनर्जीवित करने का रास्ता मिल गया था। आज वह अपनी दादी के दिल पर से बोझ कम करने के लिए इस कौशल का इस्तेमाल करेगा जिस पर उसने कड़ी मेहनत की थी। डार्क फीनिक्स कबीला, मालकिन कुनान की खूबसूरत नीली आंखें चौड़ी हो गईं। रयू मुस्कुराया, अगर मैं सही हूं तो आइस फीनिक्स कबीले को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने की कुंजी इन खंडहरों में है। हमारे कबीलों को एक और तीरथ मिलने की भी संभावना है। मालकिन कुनान की आंखें अपने पोते को देखते ही चौड़ी हो गईं। वह रयू के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी। वह ठंडा, गणना करने वाला था और अपने शब्दों को सोने की तरह मानता था। सच में वह चिंतित थी कि अगर वह उसकी दादी नहीं होती तो शायद वह उससे बात ही न करता। ये तथ्य कि यह वही रयू ये शब्द कह रहा था, इसका मतलब था कि अगर वह 100% आश्वस्त नहीं था तो वह कम से कम 99% आश्वस्त था। एक निष्क्रिय तीरथ, मालकिन कुनान ने पूछा, ऐसे तीरथ सभी प्रकार के कुलों द्वारा प्रतिष्ठित थे। इतने लंबे समय से चीजों की व्यवस्था निर्धारित होने के कारण निष्क्रिय तीरथ ऐसी स्थिर स्थिति को बदलने में सक्षम एकमात्र संसाधनों में से एक थे। तीरथ स्वयं न केवल कुलों को सुरक्षा प्रदान करते थे बल्कि वे वंश से जुड़े विश्वास को भी निर्देशित करते थे। कहा गया विश्वास कुल की समृद्धि, इसके विकास की क्षमता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी दीर्घायु के लिए जिम्मेदार है। तात्सुया और कुनान कुलों का विश्वास बेजोड़ था। इस तरह के संरक्षण के साथ उनके पास एक अडिग आधार था। बेशक तब कोई आश्चर्य कर सकता है कि ऐसे धन्य कुलों ने रयू जैसे अपन को क्यों जन्म दिया, लेकिन चीजों को देखने का यह एक अनुचित तरीका था। एक तो रयू ने अपने मात्र और पैतृक कुलों को जो समृद्धि दी उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। उसकी सहायता के कारण उसके पिता टाइटस तात्सुया पहले से ही श्राइन प्लेन के नंबर 1 विशेषज्ञ बन गए थे, जबकि उनकी मां दूसरे नंबर पर थी। दूसरे, अगर कोई रयू के शरीर का विश्लेषण करता है तो आपको शर्म आएगी अगर आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि वह एक धन्य युवक नहीं था। रयू न केवल 4 पैतृक ग्रेड रक्त रेखाओं के सही संतुलन के साथ पैदा हुआ था, बल्कि उसने नंबर 1 रैंक वाले स्वर्गीय शिष्यों को भी जगाया था। और हालांकि उसका मेरिडियन जागरण समारोह विफल हो गया, वह पैतृक ग्रेड मेरिडियन के साथ भी पैदा हुआ था। इतनी प्रतिभा के साथ पैदा हुए एक युवा को धन्य के अलावा किसी और चीज के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। रयू ने अपनी आंखों में उत्साहित चमक को वापस ले लिया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई। हमारे अगले कदम बेहद सोच समझकर होने चाहिए। क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? रयू ने अपनी दादी की बांह को धीरे से थामे हुए दूर की ओर देखा। हमारे पास मार्शल दुनिया में सबसे अधिक संचित आस्था है, फिर भी ऐसा लगता है कि अन्य कबीले आगे बढ़ रहे हैं जबकि हमारे कबीले रुके हुए हैं। कुछ गड़बड़ है क्या आपने? मालकिन कुनान ने संकोच किया। वह अपने पोते की आंखों की क्षमताओं को अच्छी तरह से जानती थी। अक्सर उनके कुनान और तात्सुया कबीलों के बुजुर्ग रयू की क्षमताओं का फायदा उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके दादा दादी और माता पिता ने कभी ऐसा नहीं किया। वे अच्छी तरह से समझते थे कि रयू को भाग्य पढ़ना कितना नापसंद था, इसलिए उन्होंने उसे कभी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। हालांकि जिस तरह से वह बोल रहा था उसे देखते हुए पिता ने कल जो किया उसके बाद मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। रयू ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर यह मेरे परिवार के लिए है तो कोई भी असुविधा अप्रासंगिक है। मालकिन कुनान की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपने पोते की बांह को कस लिया। क्या मैं वाकई अपने पोते से ज्यादा जीने के लिए अभिशप्त हूं? उनका दिल बेकाबू हो गया। अगर तुम्हारे पिता ने वह नहीं किया होता जो उन्होंने किया तो मैं उन्हें तुम्हारी मां से शादी करने की इजाजत कभी नहीं देती। मैं चाहती हूं कि मेरा पोता यथासंभव लंबे समय तक मेरे साथ रहे। रयू ने आह भरी। आसमान में उथल पुथल मची हुई है, इतनी उथल पुथल की मेरी आंखें भी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। एक संभावना ये भी हो सकती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे सितारों को पढ़ने का कोई वास्तविक अभ्यास नहीं है, लेकिन मेरी सहज बुद्धि मुझे बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मालकिन कुनान ने अपना सिर हिलाया। तारों को पढ़ना कभी भी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं रहा है। उद्धरण चिन्ह। एक विराम के बाद मालकिन कुनान ने कहा, इस खंडहर के बारे में आपने क्या समझा है? ज्यादा नहीं। रयू ने अपनी आवाज कम कर दी। मैंने कुछ प्राचीन ग्रंथों का संदर्भ लिया है और इसके सामान्य स्थान और इसके महत्व के बारे में काफी आश्वस्त हूं। बस इतना ही। कुछ। अपनी दादी को संदेह से देखते हुए रयू ने अपनी नाक रगड़ी। वह सैकड़ों वर्षों से इस पर काम कर रहा था, ये कुछ के रूप में कैसे योग्य हो सकता है? केवल इस तथ्य के आधार पर कि इस खंडहर के बारे में कोई और नहीं जानता था, कोई भी इस जानकारी को खोजने की कठिनाई को समझ सकता था। मालकिन कुनान ने जानबूझकर मुस्कुराया। अब तुम बूढ़े हो गए हो और सोचते हो कि तुम अपनी दादी से झूठ बोल सकते हो। खांसी के साथ रयू ने विषय बदल दिया। स्थान बहुत संवेदनशील है।
यह इस परत में स्थित नहीं है। यह है अचानक मालकिन कुनान का सिर एक विशेष दिशा की ओर झुका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मालकिन कुनान के कमजोर दिखने वाले शरीर से एक दमनकारी आभा फूट पड़ी। उस क्षण में उसने जीवन और बर्फ के मंदिरों की पुजारी संत के रूप में अपनी महिमा वापस पाली थी। रयू की आंखें सिकुड़ गईं। इस तरह के संवेदनशील विषय पर वह इतनी खुलकर बात करता था क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने की हिम्मत नहीं करता था। भले ही किसी के पास इतनी मूर्खतापूर्ण बात करने की हिम्मत हो, लेकिन क्या उसकी दादी कोई कमजोर महिला थी? वह एक पुजारी संत थी। एक छाया खून खांसते हुए शून्य से बाहर निकली और लाल वस्त्र पहने एक बुजुर्ग को प्रकट किया। मालकिन कुनान क्रोधित हो गई। किसी ने वास्तव में इस तरह से उसकी प्रतिष्ठा पर आरोप लगाने की हिम्मत की। और सबसे बुरी बात यह एक साधारण तीरथ बुजुर्ग था। उसे पहले से ही अपने पोते के साथ बहुत कम समय बिताने का मौका मिला था। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? आपकी हिम्मत बढ़ गई है छठे अग्नि तीरथ बुजुर्ग सियारन। बुजुर्ग सियारन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। आह, ये पुजारी संत कुनान है। मुझे खेद है, मैं बस जल्दी में था और आपके शून्य क्षेत्र में अतिक्रमण कर गया। गलती पूरी तरह से मेरी है। उसकी आवाज में ईमानदारी की कमी के कारण रयू की दादी के गुस्से ने महल की नींव हिला दी। ऐसा लगता है कि पिछली बार मैंने किसी को 1 अरब साल पहले मारा था। शायद कुछ मूर्ख मेरा नाम भूल गए हैं। आसमान में चमकते नीले रंग का एक भ्रामक हाथ दिखाई दिया। हालांकि इसमें एक महिला की तरह नाजुक और पतली आकृतियां थीं, लेकिन यह एक बेलगाम और दबंग शक्ति के साथ खिली हुई थी। चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कोई भी इसे देखकर कांपने से खुद को नहीं रोक सकता था। एल्डर सियारन घबरा गया। उसका सहज व्यवहार पूर्ण शक्ति के सामने बिखर गया। वह पूरी तरह से मूर्ख था। उसने वास्तव में मालकिन कुनान को तब क्रोधित करने की हिम्मत की जब वह बहुत बुरे मूड में थी। वह अभी अपने पोते की मदद करने में अपनी असमर्थता के बारे में असहाय महसूस कर रही थी और अब किसी ने उसे उकसाया। ये किसी सोते हुए भालू को छेड़ने से कम नहीं था। आह, पुजारी संत, कृपया मुझे कुछ सम्मान दें और अपना हाथ रोके। जब उसने इस नवागंतुक के शब्द सुने तो रयू ने मन ही मन उपहास किया। एल्डर सियारन के समान लाल वस्त्र पहने हुए, सोने की नक्काशी के अलावा एक प्रतीत होता है कि युवा व्यक्ति महल के दालान में दिखाई दिया। हालांकि वह युवा लग रहा था, ये केवल उसकी साधना की गहराई के कारण था। वास्तव में वह एल्डर सियारन से कई मिलियन वर्ष बड़ा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अग्नितीरथ के महान बुजुर्गों में से एक, तीसरे महान बुजुर्ग एलोसियस था। जैसा कि अपेक्षित था, यह वास्तव में पिता के कार्यों से संबंधित है। लेकिन ये सोचना कि तीसरे महान बुजुर्ग इतने साहसी होंगे। रयू की अभिव्यक्ति कभी नहीं बदली, छठे बुजुर्ग के कांपते शरीर से एलोसियस की ओर देखते हुए। कोई भी सामान्य नश्वर अमर की आंखों से नहीं मिल पाएगा। वास्तव में निचले क्षेत्र के नश्वर उन लोगों के सामने भी कांपते थे जिन्हें रयू औसत दर्जे के साधक के रूप में देखता था। हालांकि रयू ने इन अमर लोगों के सामने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसके कांपते हुए आंतरिक अंगों के सामने भी उसका अभिमान दृढ़ था। यह देखकर कि मालकिन कुनान की तकनीक रुकी नहीं थी, तीसरे महान बुजुर्ग ने सुरुचिपूर्ण ढंग से जारी रखा। हालांकि आपका दामाद अग्नितीरथ का पुजारी संत है, लेकिन उसकी सास के लिए हमारे बुजुर्गों में से एक को मारना अच्छा नहीं होगा, है ना? उसके खूबसूरत होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आखिरकार पुजारी संत टाइटस का नियम है। खैर, यह सबसे अच्छा है कि हम इस बारे में उन लोगों से बात न करें जो इस मंदिर के नहीं हैं। यह अनुचित होगा। मालकिन कुनान की ऐसी उत्तेजना पर सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी। इसके बजाय वह अपने पोते की ओर मुड़ी। मैं परेशानी पैदा किए बिना सबसे बुरा क्या कर सकती हूँ? रयू की आंखें चमक उठीं। छठे बड़े को अपन कर दो, तीसरे बड़े को थप्पड़ मारो और उसका बायां हाथ काट दो। ठीक है। बिना किसी हिचकिचाहट के मालकिन कुनान ने ठीक वैसा ही किया। तीसरे बड़े की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसी स्थिति थी? उसकी शांत अभिव्यक्ति अंधेरे में ढह गई। उसने गलत अनुमान लगाया था। रयू के जीवन के दौरान उसे भड़काने की हिम्मत किसने की थी? जवाब स्पष्ट था, किसी ने नहीं। उसकी मां 3 संभावित तीर्थों की उत्तराधिकारी थी, जबकि उसके पिता अग्नितीरथ के पुजारी संत थे। इसमें उसके दादा दादी का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? इससे एक गलतफहमी पैदा हुई जो उस समय शुरू हुई जब रयू 7 साल की उम्र में एकांत में चला गया। कई लोगों का मानना था कि वह कमजोर इरादों वाला और आश्रयहीन था। उन्हें उसकी निर्णायकता या उसकी निर्दयता के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। आज उन्हें पता चलेगा। भ्रामक हल्का नीला तारा आसमान से गिरा। नहीं, कृपया, मैं गलत था। छठा एल्डर लगभग असंगत रूप से चिल्लाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था। उसका एकमात्र काम रयू की जांच करना था। शायद अगर वे बेटे को उसके पिता द्वारा दी गई चीजों को छोड़ने के लिए मजबूर कर सके तो पिता फिर से कुछ नहीं कहेगा। फिर भी इसका नतीजा ये हुआ कि वह अपंग हो गया। मालकिन कुनान कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। एक तेज गति से विशाल हाथ ने छठे एल्डर के शरीर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह जमीन में धंस गया। अग्नितीरथ महल कितना मजबूत था। यह मार्शल दुनिया में ज्ञात कुछ सबसे बेहतरीन और मजबूत सामग्रियों से बना था। फिर भी यह मालकिन कुनान की ताकत के सामने गीले कार्डबोर्ड की तरह फट गया। छठा एल्डर जमीन पर तड़प रहा था, ठंडी ऊर्जा को अपने शरीर में घुसने से रोकने में असमर्थ था, जिससे उसकी मेरिडियन जम गई और एक एक करके टूट गई। उसका आध्यात्मिक आधार क्रोध में कांप उठा। वह इतनी जल्दी दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन लिविंग प्लेन से उसका बंधन टूट जाने के कारण वह अस्तित्वहीन हो गया। तीसरे ग्रैंड एल्डर की आंखें सिकुड़ गईं। 2 तीर्थों का पुजारी संत जिस विश्वास से काम ले सकता था वह बहुत भयंकर था। भले ही वह अपने गृह क्षेत्र में था, लेकिन वह मालकिन कुनान को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। बिना अनुमति के तात्सुया कबीले की निजी संपत्ति में प्रवेश करना, तात्सुया कबीले के उत्तराधिकारी के प्रति तिरस्कार दिखाना, सत्तारूढ़ पुजारी संत का अपमान करना, परिषद ग्रेड की जानकारी पर कान लगाना। रयू की आवाज एक अछूती झील की सतह के समान थी, लेकिन इसकी सतह के नीचे ये साफ था। इतना जीवन रहित कि कोई नीचे तक साफ देख सकता था, फिर भी इसकी गहराई को समझने में असमर्थ था। ये रयू था। परिषद ग्रेड की जानकारी सुनते ही तीसरे ग्रैंड एल्डर कांप उठे। परिषद ने किसी भी दिए गए मंदिर के उच्चतम क्रम के विशेषज्ञों को संदर्भित किया। परिषद के सदस्य के लिए सबसे कम स्वीकार्य रैंक पुजारी था। एक ग्रैंड एल्डर अभी भी ऐसी प्रतिष्ठा से 2 रैंक दूर था। झूठ। तीसरे ग्रैंड एल्डर ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया, कुछ ऐसा कह दिया जो उसे कभी नहीं कहना चाहिए था।
आप अब उसे भी अपन कर सकते हैं दादी, रयू ने लापरवाही से कहा, जैसे कि वह मौसम के बारे में बात कर रहा था। मालकिन कुनान ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी गिरी हुई हथेली को उठाया और उसे दुखी प्रथम ग्रैंड एल्डर पर पटक दिया। अगले ही पल एक एल्डर बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था, जबकि दूसरा दीवार में फंस गया था। यह वास्तव में एक दयनीय दृश्य था। उसके पिता बहुत दुखी होंगे। मालकिन कुनान ने खुशी से कहा। सुप्रीम प्रीस्ट एडोल्फो को अपने बेटे को बेहतर तरीके से सिखाना चाहिए था। जैसे ही शाम ढली, अग्नि मंदिर का केंद्रीय मंडप अनगिनत मेहमानों से गुलजार हो गया। न केवल अग्नि मंदिर के विभिन्न कुलों ने एकजुट होकर, बल्कि कई अन्य लोगों के साथ पवन, पृथ्वी, जल और लकड़ी के मंदिरों के स्वामी भी उपस्थित हुए। मंदिरों के मालिकों के अलावा गिल्ड के नेता और संप्रदाय के कुलपति भी उपस्थित थे। लाखों वर्षों से नहीं देखे गए कीमिया देवता फिर से प्रकट हुए। प्राचीन काल के निर्माण गुरुओं ने अपने ठिकाने छोड़ दिए और यहाँ तक कि साधना विशेषज्ञ भी अनगिनत वर्षों तक एकांत में रहने के बाद दुनिया को अपने अस्तित्व की याद दिलाने आए। इनमें से कई व्यक्तियों ने पहले इस रयू को देखा या सुना भी नहीं था। आखिरकार ये रयू का 1000वां जन्मदिन था, एक ऐसा समय जो इन बूढ़े पुरुषों और महिलाओं के लिए पलक झपकने जैसा था। फिर भी वे आए। तात्सुया कबीले का आह्वान कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे अनदेखा कर सके। मंडप के शीर्ष पर एक जोरदार हंसी की गर्जना ने उनके पैरों के नीचे की नींव हिला दी। फिर भी पार्टी जारी रही जैसे कि मेहमानों ने कुछ भी नहीं सुना हो। वे इस तरह के शक्तिशाली विशेषज्ञों के अपने आसपास के वातावरण को अनजाने में प्रभावित करने के आदी हो चुके थे। मेरे पोते ने ऐसा किया। सच में मैंने किया बेटा। एक बूढ़ा आदमी जो 50 के दशक में लग रहा था, जोर से हंसा। उसके सिर के बाल भयंकर नीले थे, जो इतनी शक्तिशाली बिजली से चमक रहे थे कि कभी कभी अंधा करने वाली रोशनी के कारण सफेद दिखाई देते थे। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि पुजारी संत कुनान, रयू के नाना थे। निर्णायक और निर्दयी, बिल्कुल अपने दादा की तरह। लगभग उसी उम्र की एक बूढ़ी महिला ने आह भरी। उसके बाल एक अमर आग के अंगारों से झिलमिला रहे थे, जिससे उसके पहले से ही लाल बाल और भी बहादुर और विस्मयकारी हो गए थे। अपनी शक्ल सूरत के बावजूद इस बूढ़ी महिला का व्यवहार शांत और गंभीर था, समान, फिर भी एक ही समय में मालकिन कुनान के शांत और प्यारे व्यवहार से बहुत अलग। यह महिला निश्चित रूप से अधिक ठंडी थी। हालांकि जब वह रयू के बारे में बात करती थी तो उसकी आंखों में स्पष्ट प्रेम था। वह कोई और नहीं बल्कि रयू की दादी और पुनर्जन्म मंदिर की वर्तमान पुजारी संत बूढ़ी मालकिन तात्सुया थी। इस तीसरे ग्रैंड एल्डर की पृष्ठभूमि छोटी नहीं है। बूढ़ी मालकिन तात्सुया ने कुनान की पार्टी पर ठंडा पानी डालने की कोशिश करते हुए कहा, आप एक शक्तिशाली फीनिक्स कबीले से आते हैं, फिर भी आप कुछ कमतर अग्निपक्षी कबीले के बारे में चिंतित हैं। एक गंभीर चुटकी ने पुजारी संत कुनान के चेहरे के भाव को विकृत कर दिया। वह गुस्सा करना चाहता था, लेकिन जिस क्षण उसने देखा कि यह उसकी पत्नी का हाथ था, वह एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह झुक गया। एलेना की दादी के साथ हुई उस घटना के बाद से वह पिछले कुछ अरब वर्षों से व्यावहारिक रूप से क्षमा की भीख मांग रहा था। इतने समय के बाद भी उसने अपनी पत्नी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। मालकिन कुनान ने अपने पति की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा, जिससे अब तक शांत रहने वाले बूढ़े आदमी तात्सुया को हल्की हंसी आ गई, लेकिन उसे भी अपनी पत्नी की ओर से एक तीखी नजर मिली जिसने उसे एक बार फिर चुप रहने पर मजबूर कर दिया। स्कारलेट कबीला कोई सामान्य निम्न अग्निपक्षी कबीला नहीं है। कई प्राचीन ग्रंथों में उन्हें अग्निपक्षी प्रजातियों में फीनिक्स से ऊपर रखा गया है। बूढ़े आदमी कुनान को यकीन नहीं हुआ, हालांकि वह चुप रहा। स्कारलेट कबीला स्कारलेट स्पैरो का वंशज था। ऐसा नहीं था कि वे कमजोर थे, वह अच्छी तरह से जानता था कि वे बहुत मजबूत थे। बस इतना था कि एक फीनिक्स के पंख वयस्क होने पर सैकड़ों मील की दूरी तय कर सकते थे, जबकि एक स्कारलेट स्पैरो कभी भी 2 हथेली की लंबाई से ज्यादा नहीं होता। उनके व्यक्तित्व वाले किसी व्यक्ति के लिए ऐसे प्राणी को गंभीरता से लेना मुश्किल था। प्राचीन समय में स्कारलेट कबीले ने एक बार रक्त तीरथ को नियंत्रित किया था। उस समय उनके आकार के बावजूद सभी के पास उन्हें गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उन्होंने कई पीढ़ियों तक पुजारी संत या संत की भूमिका निभाने में सक्षम वंशज को जन्म नहीं दिया था, जिससे उनके विरासत तीरथ को निष्क्रिय तीरथ बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे काफी अद्भुत प्राणी थे। जबकि आइस फीनिक्स ने जीवन और फायर फीनिक्स ने पुनर्जन्म का इस्तेमाल किया, स्कारलेट स्पैरो जीवन शक्ति के स्वामी थे। उनकी लिप्टों में रक्तदान करने और लेने की क्षमता थी। फीनिक्स की तुलना में वे मार्शल दुनिया की संरचना के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं थे। अब हालांकि स्कारलेट परिवार फायर श्राइन का एक अधीनस्थ कबीला था, इस तथ्य के कारण कि उनकी एकमात्र शेष पैतृक क्षमता उनकी डांटने वाली गर्म लपटें थीं। देखो तुम, मालकिन कुनान ने अपने पति को फटकारते हुए भौहें सिकोड़ी। क्या तुम्हारे कुनान कबीले ने क्लेश तीरथ नहीं खोया? स्कारलेट कबीले की तरह तुमने भी ऐसे किसी वंशज को जन्म नहीं दिया जो इसे संभाल सके। तुम खुद की दुर्दशा के लिए स्कारलेट कबीले को क्यों नीचा देखते हो? लेकिन कोई लेकिन नहीं, मालकिन कुनान ने आगे कहा। मुझे पता है कि आप कहना चाहते हैं कि लिटिल हिमारी क्लेश तीरथ की स्वीकृति प्राप्त कर सकती है, लेकिन हमारी छोटी लड़की 4 तीर्थों की अध्यक्षता कैसे करेगी? क्या आप थोड़े बेकार नहीं हैं? बूढ़ी मालकिन तात्सुया ने अपने पति को भी घूर कर देखा। आप किस बात पर हंस रहे हैं? मैं अभी भी इस तथ्य से संतुष्ट नहीं हूं कि आपने अपने कर्तव्यों को इतनी जल्दी लिटिल टाइटस को सौंप दिया। आप उसके पिता हैं, आपको लंबे समय तक उसका बोझ उठाना चाहिए था, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। लेकिन आप सभी ड्रैगन बहुत आलसी हैं। आप वही करना चाहते थे जो उसने लिटिल रयू के लिए किया था, लेकिन आप सिरदर्द नहीं सहना चाहते थे, इसलिए आपने अपने कर्तव्यों को उस पर छोड़ दिया। आप किस तरह के पिता हैं? दूर से मालकिन तात्सुया और उनके पति पुजारी संत तात्सुया ने अजीब तरह से खांसी की, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखा, बीच में आने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि उनके जैसे विशेषज्ञों के लिए भी अरबों साल की शादी ने उन पर असर डाला। ऐसा कोई जोड़ा ढूंढना असंभव होगा जो इतने लंबे समय से साथ रहा हो और जो इस तरह का ना हो। तुम मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करोगी, है ना? टाइटस ने अपनी खूबसूरत पत्नी की ओर देखा, लेकिन उसे केवल एक रहस्यमय मुस्कान मिली। फिर भी इससे उसका दिल धड़क उठा। क्या सब ठीक हो जाएगा? हिमारी ने अचानक विषय बदलते हुए पूछा। टाइटस ने नाक सिकोड़ी। चूंकि मैंने अपने बेटे को मूलज्वाला देने का फैसला किया है, इसलिए आकाश के देवता भी मुझे नहीं रोक सकते। तात्सुया कबीले के उत्तराधिकारी और उनकी मंगेतर संत एलेना का परिचय। तात्सुया कबीले के एक वफादार सेवक ने खुशी खुशी रयू और एलेना का परिचय कराया। उस पल हजारों नजरें स्वर्गीय जोड़े पर पड़ी थीं। हालांकि रयू को काले वस्त्र पसंद थे, लेकिन आज उन्होंने पारंपरिक तात्सुया योद्धा के वस्त्र पहने थे।
उनके वस्त्र 3 परतों में विभाजित थे, जिनमें से एक सुनहरे कपड़े की निचली परत थी जो आंशिक रूप से प्राचीन सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी और फिर एक भयंकर कढ़ाई वाले लाल रंग से समाप्त हुई। डिजाइन सरल था, फिर भी राजसीपन की एक हवा थी जिसे केवल एक युवा व्यक्ति ही दोहरा सकता था, जिसके हाथों में दुनिया थी। उसके पक्ष में एलेना की सुंदरता शब्दों से परे थी। उसकी हीरे जैसी गुलाबी आंखें खुशी से चमक रही थी, जो दुनिया की हर अच्छी चीज को दर्शाती थी। उसके बाल क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे, कभी सुखदायक लवेंडर की तरह दिखते थे और कभी कोमल गुलाबी की तरह, फिर भी यह शांत धारा की तरह बह रहा था। वह पारंपरिक कोरी कबीले के वस्त्र पहने हुए थी, जो रयू की नानी के कबीले का प्रतिनिधित्व करते थे। सुरुचिपूर्ण गाउन हल्के नीले और शुद्ध सफेद रंग के साथ चमक रहा था, जो एक सुंदर और आरामदायक वातावरण प्रदान कर रहा था। रयू एलेना की बांह पकड़े हुए आगे बढ़ा, उसके सफेद बाल एक सुंदर चमक के साथ गिर रहे थे और बिना किसी धूल के उसकी पीठ के बीच तक पहुंच रहे थे। उसकी चांदी की आंखें एक ठंडी उदासीनता के साथ स्थिर थीं, जैसे कि वह अपने मन को छूने वाले कई संवेदी झटकों से पूरी तरह अप्रभावित था। फिर भी उसने हर एक को महसूस किया। यह सहज बमबारी के हाथों जैसा था, प्रत्येक रयू का स्वागत करने के लिए जगह के लिए होड़ कर रहा था। हालांकि जिन लोगों की इंद्रियों ने उसे छुआ, उन्हें लगा कि उसकी प्रतिक्रिया की कमी इस तथ्य के कारण थी कि उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि क्या हो रहा था। अगर रयू के पास अपने पिता की तरह संस्कार होते तो क्या वे इतने असभ्य होने की हिम्मत करते? ये स्पष्ट था कि वे सभी यह पुष्टि करना चाहते थे कि शक्तिशाली टाइटस तात्सुया और सुंदर हिमारी तात्सुया का बेटा वास्तव में अपन था या नहीं। और यह भी उतना ही स्पष्ट था कि उसकी प्रतिक्रिया या उसकी कमी अफवाहों की पुष्टि करती है। एलेना की भौहें गुस्से से फड़क उठीं। उसके लिए उसके भावी पति का अपमान उसका अपमान था। हालांकि अगर वह रयू की रक्षा करने के लिए आगे आए तो क्या इससे इन कमीनों को उसके बारे में और अधिक बुरा बोलने का मौका नहीं मिलेगा? अपने मंगेतर को एक ऐसे आदमी का खिताब देना जो एक महिला के पीछे छिप गया, उसे केवल नुकसान ही पहुंचाएगा। इन मूर्खों को पता नहीं है कि उसने आप सभी के लिए कितना कुछ किया है। उद्धरण। एलेना ने तिरस्कार के साथ सोचा, कोई सोच सकता है कि तात्सुया और कुनानकुलों के बीच मिलन के परिणामस्वरूप एक बच्चे का जन्म हंगामा मचा देगा, लेकिन ये केवल युवा पीढ़ी के लोगों के लिए ही था। पुरानी पीढ़ी के लोग ऐसे मामलों की परवाह नहीं करते थे। खैर, ये पूरी तरह से सही नहीं था। इस मिलन ने उन्हें भी प्रभावित किया, लेकिन उनका हंगामा तब शुरू हो गया था जब टाइटस और हिमारी ने अपनी सगाई की घोषणा की थी। इस मामले के बंद होने के बाद क्या ये पहले से तय नहीं था कि वे अंततः गर्भवती होंगी? ऐसा बच्चा पुरानी पीढ़ी के लिए तब तक दूसरी नजर डालने के लायक नहीं होगा जब तक कि वह कई सहस्राब्दियों तक बड़ा न हो जाए। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुरानी पीढ़ी में से केवल रयू के दादा दादी ही उसके जन्म के बारे में जानते थे। इसके परिणामस्वरूप इनमें से कई बूढ़े लोग रयू के कामों से अवगत नहीं थे। उनके लिए उसके जन्म के बाद के 1000 साल उनके लिए एक झपकी से ज्यादा कुछ नहीं थे। कोई उस समय में कितना कुछ हासिल कर सकता है, ऐसा वे सोचते थे। चूंकि वे अक्सर लाखों साल साधना क्षेत्र में फंसे रहते थे, इसलिए उन्होंने समय को इस तरह से देखना शुरू किया। अगर वे 1000 साल में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे, तो एक नौसिखिया बच्चा ऐसा कैसे कर सकता था? अगर तात्सुया कबीले का आह्वान न होता तो वे यहां तक नहीं आते। रयू के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि यह उसकी असली मुस्कान नहीं थी। वास्तव में इसे देखते ही उनकी पीठ ठंडी ठंड से अकड़ गई। मुझे कहना चाहिए, रयू के उत्सव शुरू करने के लिए कुछ शब्द बोलने के लिए भीड़ शांत हो गई। यहाँ इतने सारे वरिष्ठों के साथ मैं, रयू तात्सुया, ईमानदारी से मुस्कुरा सकता हूँ। आपने आज मुझे जो चेहरा दिया है वह ऐसा है जिसे मैं अपने पूरे जीवन में गर्व के साथ पहन सकता हूँ। धन्यवाद। रयू का मिलनसार और विनम्र परिचय सुनकर कुछ लोगों को अपने किए पर बुरा लगा, यहाँ तक कि वे शर्म से लाल हो गए। हालांकि कुछ लोग अंदर ही अंदर हंसे। यह मार्शल दुनिया थी, कमजोरों का हमेशा फायदा उठाया जाता था, उन्हें बुरा क्यों लगता? भले ही टाइटस के पिता श्राइन प्लेन के नंबर 1 विशेषज्ञ थे, लेकिन वे इतनी छोटी सी बात के लिए इतने सारे लोगों को बेवजह नाराज नहीं करेंगे। दूर से रयू के माता पिता और दादा दादी, जो उसे सबसे अच्छी तरह से जानते थे, भी अंदर ही अंदर हंस रहे थे। हालांकि उनके कारण बहुत अलग थे। रयू के 1000 साल के जीवन में उसने कभी हार का सामना किया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कृपया अपने आप को आनंदित महसूस करें। ये कहते हुए रयू ने रुकने से पहले एक कदम आगे बढ़ाया। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। बस ये शब्द ही रयू के परिवार के सदस्यों को बेकाबू होकर हंसने के लिए पर्याप्त थे। एलेना, जो इसे एक साथ रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, अपने ऊपरी होंठ के कांपने को नियंत्रित नहीं कर सकी। यहाँ तक कि नूरी भी शून्य के भीतर से मधुरता से मुस्कुराई, चुपचाप रयू और एलेना के पीछे चल रही थी। आज रात बाद में एक उपहार रैंकिंग प्रतियोगिता होगी। मेरे पिता मुझे मूल्य उपहार देकर उत्सव की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी इस जूनियर को पुरानी पीढ़ी की प्रतिष्ठा के बारे में बताते रहेंगे। ये सुनकर उन बूढ़े लोगों की आंखें बड़ी हो गईं और कमरे में कर्कश खांसी और पीले चेहरों की आवाजें गूंजने लगीं। उपहार रैंकिंग प्रतियोगिता में ऐसी शुरुआत, वह उन्हें निचोड़ना चाहता था। रयू ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसके शब्दों का कोई गहरा छिपा हुआ अर्थ नहीं था। एलेना के साथ मेहमानों की भीड़ में गायब हो गया। पुरानी पीढ़ी के इतने सारे लोगों के आने से निश्चित रूप से कई लोग अपने शिष्यों को साथ लेकर आए थे। इसके अलावा कई कुलों और तीर्थस्थलों के कई उत्तराधिकारी भी मौजूद थे। ये वे लोग थे जिनके साथ वह और एलेना घुलने मिलने लगे और एक युवा मेजबान और परिचारिका के रूप में खुद को अच्छी तरह से पेश करने लगे। हालांकि यह कार्य सतह पर सरल लग रहा था, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक और संदेश था जो इतने अहंकारी थे कि तात्सुया कुल के उत्तराधिकारी के रहस्यों की इतनी बेशर्मी से जांच कर रहे थे। हम तो युवा हैं, है ना? तो क्या यह आपके ऊंचे दर्जे के नीचे नहीं होगा कि आप अपना गुस्सा हम पर निकालें? ठीक इसी तरह उन बूढ़े लोगों ने अपना जवाबी हमला शुरू भी नहीं किया था कि अचानक वे नर्म बादलों में चले गए। उनका गुस्सा हवा में ही लटक रहा था और उसे बाहर निकालने के लिए कहीं नहीं था। हालांकि इसी पीढ़ी के कुछ लोग थे जिन्हें इस कार्यवाही में बहुत मजा आया। वह छोटा बदमाश बहुत ज्यादा क्रूर है। उसके शब्दों के बावजूद रयू की नानी मेरुला तात्सुया अपनी आंखों में छिपी मुस्कान को छिपा नहीं पाए। पुजारी संत कुनान इस समय अपने पेट को पकड़ रहे थे, अपनी हंसी को किसी को न सुनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर उन बूढ़े कमीनों ने अब उसे सुना तो वे सचमुच गुस्सा हो सकते थे। रयू के शब्द सरल लग सकते थे, लेकिन वे बिल्कुल भी सरल नहीं थे। बूढ़े लोगों को अपने चेहरों से ज्यादा किसी चीज की परवाह नहीं थी। जनता की धारणा ही सब कुछ थी। उनके पास अपनी प्रतिष्ठा को लटकाने के लिए और कुछ नहीं था।
ऐसे समारोहों में आमतौर पर उपहार रैंकिंग प्रतियोगिता का इस्तेमाल किया जाता था ताकि एक शासक अपने अनुचरों को अपने राज्य के बाकी लोगों से अलग कर सके। इन मामलों में उपहार की कथित रैंक पहले से तय की जाती थी। कम दर्जे वाले को बहुत कीमती उपहार लाने की अनुमति नहीं होगी, जबकि उच्च दर्जे वाले को बहुत सांसारिक उपहार लाने की अनुमति नहीं होगी। केवल तथ्य यह है कि मार्शल दुनिया में ऐसी प्रथा मौजूद थी, ये दर्शाता है कि समाज के उच्च वर्ग के लिए ये प्रतीकात्मक और अमूर्त प्रदर्शन कितने महत्वपूर्ण थे। कई बार सर्वश्रेष्ठ सम्राट और राजा इन प्रतीत होने वाली अर्थहीन घटनाओं को पूर्णता तक हेरफेर करने में सक्षम थे। हालांकि रयू ने उपहार रैंकिंग प्रतियोगिता के सभी अलिखित नियमों को तोड़ दिया। जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था वे नहीं जानते थे कि उन्हें तात्सुया परिवार के अनुचर के रूप में माना जा सकता है या नहीं, इसलिए वे कैसे जान सकते थे कि उनका उपहार कितना मूल्यवान होना चाहिए। उनके पास पालन करने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं थे। इसलिए एक पल के लिए कल्पना करें कि अगर कोई जानबूझकर एक सांसारिक उपहार देता है, क्या आप यह नहीं कह रहे होंगे कि आपको तात्सुया कबीले के साथ घनिष्ठ मित्रता करने में कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या आप वास्तव में तीर्थस्थल के नंबर 1 कबीले के मुंह पर थूक नहीं रहे होंगे? ऐसा बोझ कौन उठा सकता है? इस सब में सबसे बुरी बात यह थी कि रयू ने तथाकथित हेडलाइनिंग गिफ्ट का नाम पहले ही बता दिया था, एक ऐसा गिफ्ट जिसके द्वारा सभी मानक तय किए जाते थे। कोई गिफ्ट मूल्यवान है या साधारण, यह इस हेडलाइनर द्वारा तय किया जाता था। फिर भी यह हेडलाइनर अस्तित्व में सबसे मूल्यवान खजानों में से एक था। अगर वे जानबूझकर खराब गिफ्ट देते तो वे तात्सुया कबीले के चेहरे पर तमाचा मारते। अगर वे उचित गिफ्ट देते तो वे अपनी सबसे कीमती संपत्ति छोड़ देते। रयू ने कुछ वाक्यों से ही उन्हें कोने में धकेल दिया था। मालकिन कुनान भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इस दुर्लभ अवसर पर उन्होंने अपने पति को डांटा नहीं। जब बात उनके प्यारे पोते से जुड़ी हुई थी तो वे बहुत अधिक शांत थीं। हालांकि आज पहले उन्होंने जिन मामलों पर बात की थी वे अभी भी उन पर भारी पड़ रहे थे। जल्द ही बड़े व्यापक बदलाव हो सकते हैं, उन्होंने आह भरते हुए कहा। आपने बताया कि तीसरे ग्रैंड एल्डर बच्चे के अपंग होने का क्या कारण था, लेकिन आपने विवरण में नहीं बताया। आखिर लिटिल रयू से काउंसिल ग्रेड मूल्यांकन के योग्य क्या है? मेरुला ने सवाल किया। अगर लिटिल रयू सही है तो मेरा मानना है कि आपके फायर फीनिक्स कबीले और मेरे आइस फीनिक्स कबीले के लिए एक बार फिर साथ आने का समय आ गया है। क्या यह इतना गंभीर है, वोरेना? मालकिन कुनान ने पुष्टि में सिर हिलाया। इन खंडहरों में न केवल हमारी लेप्टो को फिर से जलाने का रहस्य है, बल्कि तीसरी लौ और एक निष्क्रिय मंदिर को समझने का अवसर भी है। हाल के दिनों में आस्था का आंदोलन बहुत अजीब रहा है। हम अपनी स्थिति की तुलना में बहुत बदकिस्मत रहे हैं, जबकि अन्य अपनी तुलना में बिल्कुल विपरीत रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम भविष्य की पीढ़ी के लिए ये कार्य पूरा करते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। दोनों कबीले की मालकिनों ने गंभीरता से बात की, जबकि उनके पति किनारे पर खड़े थे। हालांकि वे विवाहित थे, लेकिन जब फीनिक्स कुलों के मामलों की बात आई तो उन्हें स्पष्ट रूप से उनके दो कुलों की कुलमताएं संभालती थीं। किसी को यह जानना था कि यह केवल बर्फ की लौ नहीं थी जो कमजोर हो रही थी, पुनर्जन्म की लौ भी कमजोर हो रही थी। वास्तव में बूढ़े आदमी तात्सुया के कबीले ने अग्नि तीरथ पर नियंत्रण करने से पहले यह उसकी पत्नी के कबीले के पास था। हालांकि वे अग्नि ड्रैगन थे, लेकिन उनकी ताकत उनके युद्ध कौशल और मजबूत शरीर में निहित थी, न कि उनकी लेप्टो की शक्ति में। जब तक अग्नि फीनिक्स कबीले की लौ कमजोर नहीं हुई तब तक अग्नि ड्रैगन ने तीरथ को नहीं पकड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो पिछली पीढ़ी के 4 बूढ़े राक्षस इत्मीनान से बात कर रहे थे। भले ही उन्होंने अपनी आवाज को नियंत्रित नहीं किया, लेकिन उनके आसपास के क्षेत्र से बाहर एक भी शब्द नहीं निकला। उनके बीच मौन सहमति के कारण किसी के लिए भी उनकी बातचीत को सुन पाना असंभव था। लिटिल रयू के अनुसार लगभग कुछ 100 साल पहले वह एक लोक कथा पर ठोकर खाए। आमतौर पर ये लोक कथाएं अतीत की काल्पनिक और अलंकृत कहानियों का वर्णन करती हैं, जबकि उनमें सच्चाई का सबसे कम अंश होता है। अक्सर आप अनजाने में घटनाओं की तथ्यात्मक यादों को पार करने से पहले हजारों झूठ पढ़ सकते हैं। हालांकि लिटिल रयू को इस कहानी में कुछ दिलचस्प लगा, कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भौहें चढ़ा सकते हैं, मेरुला। मालकिन कुनान ने आगे बढ़ने से पहले एक विराम लिया। अन्य कई लोक कथाओं की तरह ये भी आकाश देवताओं की कहानियां सुनाती है। वास्तव में इनमें से कम आधा दर्जन महान पात्रों के रोमांच को दर्शाने वाली सैकड़ों कहानियां थीं। एक कहानी जिसने लिटिल रयू का ध्यान खींचा वह अग्नि आकाश देवता के बारे में थी। कहानी के अनुसार अन्य आकाश देवताओं के विपरीत रिचेस कमजोर और दुर्बल पैदा हुआ था। न केवल वह खुद की रक्षा करने में असमर्थ था, बल्कि अपने कमजोर शरीर के कारण उसे कम उम्र तक जीना पड़ा। रयू के दादा दादी इन शब्दों को सुनकर कांप उठे। वे सभी विशेषज्ञ थे जिन्होंने अरबों साल का जीवन जिया था। वे तुरंत कैसे नहीं समझ पाए कि इस कहानी ने उनके पोते का ध्यान क्यों खींचा। मामले की वास्तविकता ने उन्हें शक्तिहीन और कमजोर महसूस कराया। गहरी सांस लेते हुए वोरेना ने अपनी भावनाओं को स्थिर किया। ये लोक कथा गौरव की कहानी कहने के बजाय दुख और निराशा की कहानी कहती है। कहानी का अंत बस ब्रेचेस की मौत के साथ हुआ, जो अकेला और बेसहारा था। उसने अपनी बेकारी के कारण आत्महत्या कर ली थी। लेकिन फिर क्या इस कहानी को झूठ मानकर अनदेखा करना स्पष्ट नहीं है? पुजारी संत कुनान अपनी पत्नी से पूछे बिना नहीं रह सके। आकाश देवता ग्रेचेस निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति थे। वे उन अग्रदूतों में से थे जिन्होंने मानव जाति को पैतृक जानवरों के शासन को खत्म करने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन बस ऐसे ही कैसे समाप्त हो सकता है? अगर इस खंडहर से जुड़े पहेली के टुकड़ों को ढूंढना इतना आसान होता तो क्या कोई इसे हमारे छोटे रयू से बहुत पहले नहीं ढूंढ लेता? वोलेना ने अपने पति को घूर कर देखा। वह एक मार्मिक कहानी सुनाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी यह मूर्ख व्यक्ति बीच में ही बोल पड़ा। जब दादी अपने पोते की प्रशंसा कर रही हो तो उसे कभी नहीं रोकना चाहिए। कुनान पीछे हट गया। उसकी आंखों में नीली और सुनहरी बिजली चमक उठी और बाल काफी फीके पड़ गए। वैसे भी छोटे रयू ने भी मूल रूप से इस कहानी को अनदेखा किया था। हालांकि कुछ दशकों बाद वह लिटिल टाइटस को अगले चरण तक पहुंचने में मदद करने के लिए आध्यात्मिक आधार पर शोध कर रहे थे। वह यह जानना चाहता था कि कौन से स्वर्गीय खजाने पहले से ही परिपक्व आध्यात्मिक नींव को मजबूत करने में सक्षम है। उद्धरण चिन्ह। तीनों दादा दादी वोरेना की कहानी ध्यान से सुनते थे, उसके हर शब्द पर ध्यान देते थे, इसलिए नहीं कि वह एक अच्छी कहानीकार थी, बल्कि इसलिए कि वे अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। उसकी छोटी उम्र ने उन्हें और भी अधिक प्यार करने पर मजबूर कर दिया। भले ही वह एक बेकार का दुराचारी निकला होता, फिर भी वे उससे प्यार करते। उनके लिए आध्यात्मिक आधार शब्द ही किसी कारण से व्यावहारिक रूप से वर्जित थे।
रयू का जन्म ऐसी प्रतिभा के साथ हुआ था जो श्राइन प्लेन की नींव को हिला सकती थी। उसके जन्म की गति इतनी महत्वपूर्ण थी कि पूरा प्लेन महीनों तक काले बादलों में घिरा रहा। फिर भी वह सारी प्रतिभा इस तथ्य के कारण बर्बाद हो गई कि वह एक झूठे आध्यात्मिक आधार के साथ पैदा हुआ था। मार्शल वर्ल्ड में यह कहा जा सकता है कि 4 स्तंभ थे जो किसी के भविष्य का फैसला करते थे। पहला था ब्लडलाइन ग्रेड, दूसरा था कंकाल ग्रेड, तीसरा था मेरिडियन ग्रेड। फिर भी वो स्थान जहां इन सभी चीजों ने जड़ें जमाई, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू व्यक्ति का आध्यात्मिक आधार था। 4 पैतृक ग्रेड वंशों के उत्तराधिकारी के रूप में रयू ने इस पहले टेस्ट को उड़ान रंगों के साथ पास किया। इसी सटीक कारण से उसका कंकाल ग्रेड चार्ट से बाहर था, जो पैतृक ग्रेड का भी था। अंत में उसका मेरिडियन ग्रेड किसी भी तरह से पीछे नहीं रहा, जिसका मूल्यांकन भी पैतृक ग्रेड में किया गया। ये रैंकिंग कई लोगों को अर्थहीन लग सकती है, लेकिन श्राइन प्लेन के लोगों के लिए इस तरह की घटना अभूतपूर्व थी। सामान्य ग्रेड, ब्लैक ग्रेड, अर्थ ग्रेड, हेवन ग्रेड, सॉवरेन ग्रेड, पैतृक ग्रेड और पौराणिक मूल ग्रेड। इन 7 रैंकिंग ने अकेले ही हर जगह युवा प्रतिभाओं का भविष्य तय किया। फिर भी रयू ने बार बार उनमें शीर्ष स्थान हासिल किया। किसी को यह समझना होगा कि आकाश देवताओं के बीच भी मूल ग्रेड दुर्लभ था। वास्तव में उनमें से केवल एक ही इस तरह के स्तर तक पहुंचने का दावा कर सकता है। इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए रयू प्रतिभा में बेजोड़ था। हालांकि आध्यात्मिक आधार सभी को शामिल करता था। इसे कुछ ही शब्दों में समझाना मुश्किल था, लेकिन यह वह तरीका था जिसके द्वारा सभी साधनाएं जड़ पकड़ती थीं। झूठे आध्यात्मिक आधार के साथ पैदा हुए लोग औसत दर्जे के जीवन के लिए अभिशप्त थे, चाहे उनकी शेष प्रतिभा कितनी भी प्रखर क्यों न हो। उद्धरण चिन्ह ... इस शोध के दौरान लिटिल रयू निश्चित रूप से सफल होने में कामयाब रहा, जिससे लिटिल टाइटस को श्राइन प्लेन में व्यवहारिक रूप से बेजोड़ बना दिया। लेकिन उसी समय उसे कुछ दिलचस्प बात भी मिली। एक बार फिर इन जादुई जड़ी बूटियों के बारे में सुराग खोजने के लिए लोक कथाओं में तल्लीन होने पर लिटिल रयू को ब्रचेस के बारे में एक और कहानी मिली। ये प्रतीत होता है कि यह अलग थलग थी। वास्तव में ये पूरी तरह से एक अलग कहानी की तरह लग रही थी, जैसे कि यह एक ही किरदार नहीं था। पहली कहानी में ग्रेचेस को एक गरीब लेकिन प्यार करने वाले लड़के के रूप में दिखाया गया है। वह अपने माता पिता द्वारा उसे जीवित रखने के लिए किए जा रहे संघर्ष के विचार को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि मजबूत बनने के उसके प्रयास बेकार थे, तो उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि दूसरी लोक कथा में उसे एक क्रूर युद्ध सरदार के रूप में वर्णित किया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मर्जी से महिलाओं को ले जाता था और मौज मस्ती के लिए पुरुषों को मार डालता था। पूरी कहानी घिनौनी और अप्रिय थी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अपने जीवन के अंत में आकाश देवता ग्रेचेस एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए जहां उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया गया और स्वर्ग की इच्छा में मिला दिया गया। अन्य आकाश देवताओं की तरह वह अमर हो गए और इस तरह आध्यात्मिक आधार पुनर्जन्म द्वारा उत्तराधिकारियों को चुनने में सक्षम हो गए। लिटिल रयू का ध्यान इस तथ्य पर गया कि इस दूसरे जागरण की आवश्यकता आत्महत्या थी। मेरुला को इन खंडहरों में उतनी ही दिलचस्पी थी जितनी उसकी बहन वोरेना को। अगर कुछ नहीं किया गया तो हो सकता है कि जल्द ही पुनर्जन्म तीरथ उनके नियंत्रण में न रहे। बूढ़े राक्षसों ने सामूहिक रूप से ठंडी सांस ली। ये तथाकथित दूसरा जागरण आकाश देवताओं में से एक की विरासत प्राप्त करने का एक अतुलनीय दुर्लभ अवसर था। जन्म के समय किसी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक आधार का एक विशेष ग्रेड जुड़ा होता है। ये ग्रेड आपके जीवन को कई पहलुओं में तय करेगा और अक्सर आपकी अन्य प्रतिभाओं के ग्रेड से भारी होता है। यह इस बात के लिए एक तरह की अड़चन के रूप में कार्य करता है कि आप अपनी क्षमताओं से कितनी क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। 10,000 में से 10,000 मामलों में अपने आध्यात्मिक आधार को बदलना असंभव था। रयू ने अपने पिता के आधार को बेहतर बनाने के लिए जो जड़ी बूटियां पाईं, उन्होंने सीधे टाइटस के आध्यात्मिक आधार के स्तर को नहीं बढ़ाया। इसके बजाय इसने उसके ऊपर बनाए गए साधना की ताकत को बढ़ाया, उनकी जड़ों को गहरा किया और टाइटस को और अधिक निर्माण करने की अनुमति दी। हालांकि बहुत ही दुर्लभ उदाहरणों में जो हर कई युगों में एक बार ही होता है, व्यक्ति सफलतापूर्वक दूसरे जागरण से गुजरता है, जिससे उसके आध्यात्मिक आधार में गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसके बाद ये व्यक्ति आकाश देवता के वंशज के रूप में जाना जाएगा, जो अपने आकाश देवता की समझ रखने वाले दरवाजे तक पहुंच प्राप्त करेगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस दूसरे जागरण के 2 पहलू थे। पहला ये कि आकाश देवता द्वारा चुने जाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होना। दूसरा इस आकाश देवता द्वारा निर्धारित परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना था। जहां तक इन परीक्षणों का सवाल है तो कई संभावनाएं थी, जिनमें से अधिकांश समय के साथ खो गई। हालांकि वे सभी दिमाग को सुन्न करने वाले कठिन होने की विशेषता साझा करते हैं। यहां तक कि श्राइन प्लेन के नंबर 1 विशेषज्ञ रयू के पिता इन परीक्षणों को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये कहा गया है कुछ परीक्षण ऐसे थे जो समय की कसौटी पर खरे उतरे थे। बिजली आकाश देवता को क्लेश बिजली के उच्चतम रूप सफेद बिजली में स्नान करने की आवश्यकता थी। पवन आकाश देवता को अपने उत्तराधिकारी को अस्तित्व के अंत में स्थित स्वर्गीय उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी हवाओं में सांस लेने की आवश्यकता थी। वास्तव में अग्नि आकाश देवता का परीक्षण भी बच गया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार किसी व्यक्ति को अमर विमान की मुख्य लिफ्टों में खुद को डुबोना होता था। इन परीक्षणों के बारे में वास्तव में परेशान करने वाली बात उनकी उच्च मृत्यु दर के अलावा यह तथ्य था कि व्यक्ति को यह पता नहीं होता था कि उसे चुना गया है या नहीं, जब तक कि वह इसे पूरा न कर ले। कई लोगों को एक साधारण जुए पर अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मुझे पता है कि आप सभी क्या सोच रहे हैं। अग्नि आकाश देवता का परीक्षण अच्छी तरह से प्रलेखित है। यहां तक कि अंतिम किंवदंती के रिकॉर्ड भी हैं जो सफलतापूर्वक दूसरी जागृति से गुजरी। हालांकि यहां चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। इस कहानी में हालांकि उन्होंने इस आकाश देवता को आकाश देवता ग्रेचेस के रूप में भी संदर्भित किया है, अग्नि आकाश देवता के रूप में जाने के बजाय उन्हें फीनिक्स आकाश देवता के रूप में जाना जाता है। जब वोरेना इस बिंदु पर पहुंची तो मेरुला अनजाने में कांप उठी। फीनिक्स आकाश देवता एक पूर्ण अस्तित्व था जो मौलिक आकाश देवताओं से परे था और उससे भी आगे तक पहुंच गया था। प्राचीन जानवरों के नाम रखने वाले आकाश देवता अपने समय के सच्चे शासक थे। चाहे वह ड्रैगन आकाश देवता हो, किलिन आकाश देवता हो या अन्य कई, उनकी बराबरी केवल आकाश देवताओं से ही की जा सकती थी जो स्वर्गीय नियमों को मूर्त रूप देते थे। फीनिक्स आकाश देवता इतना खास इसलिए था क्योंकि वह दोनों ही था। फीनिक्स आकाश देवता न केवल एक प्राचीन जानवर का अवतार था, बल्कि उसने अस्तित्व के 3 स्तंभों जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का भी अवतार लिया था। चाहे वह बर्फ या आग वाला फीनिक्स कबीला हो, वे इस इकाई के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन फिर भी उनकी पूजा करते थे।
ये कैसे हो सकता है? फीनिक्स आकाश देवता का कोई भी उल्लेख हमारे परिवारों में बहुत पहले से ही शामिल हो चुका है। लिटिल रयू को ये कैसे मिला? और यह कहानी इतनी क्रूर क्यों है? उद्धरण चिन्ह। मेरुला ने खुद से कहा, इन बूढ़े राक्षसों को बहुत ज्यादा संकेत की जरूरत नहीं थी। वे अच्छी तरह समझते थे कि एक परीक्षण कितना क्रूर था जिसमें आपको अपनी जान लेने की जरूरत थी। चूंकि आपको पहले से पता नहीं था कि आपको चुना गया है या नहीं, कितने लोगों ने खुद को व्यर्थ में मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अन्य परीक्षण कठिन थे, कम से कम बचने का एक मौका तो था। फीनिक्स स्काई गॉड के परीक्षण में ऐसा कोई पिछला रास्ता नहीं था। यही वह था जिसके बारे में लिटिल रयू को अनुमान लगाना था। वोलेना ने समझाया, फीनिक्स स्काई गॉड शब्द कभी स्पष्ट रूप से नहीं कहे गए थे। फिर लिटिल रयू को कैसे पता चला? जब उसने समझाया तो ये बूढ़ी औरत अपने पोते को विस्मय में डाले बिना नहीं रह सकी। ये वास्तव में बहुत शर्मनाक था। अपने आत्महीन शब्दों के बावजूद वोलेना की मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि आपको लगेगा कि उसे अभी अभी कोई तारीफ मिली है। पहली लोक कथा आकाश देवता युग में लिखी गई थी, लेकिन दूसरी तीरथ युग में लिखी गई थी, जो कई खरब वर्षों के अंतराल पर थी और प्राचीन पात्र कई बोलियों से अलग थे। पहली लोक कथा में ग्रेचिस को दयनीय और कमजोर के लिए प्राचीन पात्रों के साथ लिखा गया था। हालांकि दूसरी लोक कथा में आकाश देवता ग्रेचिस को जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के पात्रों के साथ लिखा गया था। लिटिल रयू ने अनुमान लगाया कि यह एक अंतर्निहित सुराग था, इसलिए उसने उन दो लोक कथाओं के बीच समान शब्दों को पार करना शुरू कर दिया। समय के साथ उसे पता चला कि ये युगों में केवल दो जुड़ी हुई कहानियां नहीं थी, बल्कि उनमें से ठीक 9 थीं। 9 कहानियां, सभी एक ही आदमी के बारे में, 3 अलग अलग युगों में लिखी गईं। आकाश देवता युग, तीरथ युग और खिलने वाला युग। इन सभी 9 प्राचीन ग्रंथों में जो बात समान थी वह ये थी कि उन्होंने केवल 2 फीनिक्स कुलों का विवरण नहीं दिया, उन्होंने उनमें से 3 का विवरण दिया। आइस फीनिक्स कबीला, फायर फीनिक्स कबीला और डार्क फीनिक्स कबीला। छोटे रयू को विश्वास है कि उसने मृत्यु तीर्थस्थल पा लिया है। जबकि पुराने राक्षस गंभीर मामलों के बारे में बात करते थे, एलेना और रयू सामाजिक समूह से सामाजिक समूह में घूमते रहते थे। रयू के लिए उन युवकों की आंखों में ईर्ष्या को नोटिस करना मुश्किल नहीं था जिनके साथ वह बातचीत करता था, लेकिन बहुत से लोग इसे सीधे दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि एलेना कई लोगों के दिलों में एक युवा युवती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि रयू एक देहाती था। वास्तव में अगर कभी इस तरह के शब्द का सीधा विपरीत होता तो रयू इस तरह के शीर्षक के लिए पहली पसंद होते। आमतौर पर उनकी सगाई के 600 से अधिक वर्षों के बाद इन युवकों के दिल अब तक ठंडे हो चुके होते। हालांकि ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि बहुत समय बीत चुका था कि ऐसी चिंगारी फिर से जल उठी। रयू के सीमित जीवनकाल के बारे में कौन नहीं जानता था? कौन नहीं जानता था कि लाइट श्राइन अपनी युवा संत के साथ असंतुष्ट था। कई लोगों ने रात को सोने में मदद करने के लिए टुकड़ों को जोड़ना और कहानियां गढ़ना शुरू कर दिया। कुछ का मानना था कि एलेना एक दयालु देवी थी जो केवल रयू की दुर्दशा पर दया करती थी। उन्हें लगा कि रयू ने शायद उसके सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, जिससे उसे अस्वीकार करने में असहजता महसूस हो रही है। उनके लिए एलेना ने इसे अपनी अंतरात्मा के लिए एक छोटा सा निवेश माना। आखिरकार यह अपन वैसे भी इतना लंबा नहीं जी पाएगा। अन्य थोड़े बड़े व्यक्तियों को एलेना की दादी के बारे में पिछली प्रसारित अफवाहें याद थीं। इन कहानियों के अनुसार एलेना की दादी ने रयू के दादा को एक शक्तिशाली कामोद्दीपक का उपयोग करके एक कोने में धकेल दिया था, भले ही उन्होंने मिस्ट्रेस कुनान से शादी कर ली थी। सिद्धांत के अनुसार उनका मानना था कि एलेना अपनी दादी द्वारा रयू के परिवार को दिए गए दर्द का कर्ज चुकाना चाहती थी, क्योंकि उसने खुद को रयू से वादा किया था। हालांकि ये मान्यताएं कुछ हद तक उचित थीं, लेकिन उनके बीच स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण तर्क भी थे। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने सोचा कि रयू के माता पिता अपने गरीब बेटे की दुर्दशा से अंधे होकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल बुरे तरीकों से करने के लिए तैयार थे। इसलिए उन्होंने युद्ध की धमकी देकर अपने बेटे के साथ अपनी संत की सगाई करने के लिए पवित्र विन कबीले और लाइट श्राइन पर दबाव डाला था। इन षड्यंत्र सिद्धांतों में सबसे खराब हमेशा रयू के इर्द गिर्द केंद्रित था, जो एक बेकार व्यक्ति था जो केवल अपने माता पिता पर निर्भर था क्योंकि वह खुद कोई शक्ति नहीं बना सकता था। इन मूर्ख व्यक्तियों को यह भी एहसास नहीं था कि अगर तात्सुया और कुनान कबीले इन अफवाहों के दावे के 10वें हिस्से से भी अधिक घृणित थे, तो इन विचारों को सोचने वाला कोई भी व्यक्ति उनके क्रोध के नीचे धूल में मिल जाएगा। ठीक है, अगर यह बहन एलेना और भाई रयू नहीं है, मुझे कहना होगा आप दोनों वास्तव में एक स्वर्गीय जोड़े की छवि से मेल खाते हैं। ये बेचारा पवन तीरथ वारिस आप दोनों के लिए टोस्ट करता है। हल्के हरे बालों वाला एक युवक आंसू चाय की याद दिलाता है जो जोड़े की ओर थोड़ा झुका, उसके सुंदर चेहरे अहंकार से चमक रहे थे। उसके बाएं और दाएं उसके 2 करीबी दोस्त थे। वह युवक स्वयं अपने वेंस कबीले की वर्तमान पीढ़ी का नेता था, गेल वेंस। जहां तक उसके दोस्तों की बात है तो एक वेंस के अधीनस्थ कबीले का वारिस था, तात्सुया कबीले और स्कारलेट कबीले के बीच के रिश्ते के समान यूरस कबीले का ज़ेफिर यूरस। दूसरे की हैसियत गेल के बराबर थी, उसका परिवार वाटर श्राइन को नियंत्रित करता था, उन्ना कबीले का लेकसुंडा। रयू ने भावहीनता से अपने सामने खड़े 3 युवकों की ओर देखा। हालांकि उन्हें युवा पीढ़ी का सदस्य माना जा सकता था, लेकिन वे रयू से कई मिलियन साल बड़े थे। सच कहा जाए तो रयू की उम्र के किसी व्यक्ति को आमतौर पर ऐसे आयोजनों में आने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने शुरुआती जीवन का अधिकांश समय प्रशिक्षण में बिताया था। लेकिन स्पष्ट कारणों से रयू ऐसा नहीं कर सकता था। संक्षेप में यह था कि ये युवा पुरुष अनिवार्य रूप से एलेना के साथ बड़े हुए थे, इसलिए उनकी स्पष्ट रूप से नकली मुस्कुराहट का कारण स्पष्ट था। हालांकि रयू को इसकी परवाह नहीं थी, वह वास्तव में इस युवक के अहंकार को नोटिस कर रहा था। किसी को यह समझना होगा कि खुद को कबीले का वारिस कहना और खुद को मंदिर का वारिस कहना 2 पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। इस तथ्य से कि इस वेंस कबीले के वारिस ने यह कहने की हिम्मत की कि वह पवन मंदिर का उत्तराधिकारी होगा और अपने एक प्रतिद्वंद्वी ज़ेफिर के सामने इस युवक के व्यक्तित्व को स्पष्ट कर दिया। इस कथन का सीधे खंडन करने से पहले खुद को गरीब कहना, बाद में अपनी स्थिति को इतना ऊंचा उठाने के लिए। इस युवक को अपने शब्दों में जाल बिछाना पसंद था। मैं समझ गया। उद्धरण चिन्ह। रयू ने धीरे से कहा, मैंने बहुत पहले वेंस कबीले के युवा उभरते सितारे का नाम सुना है। मुझे विश्वास है कि आप अपने बड़े भाइयों से आगे निकलने में बहुत समय नहीं लगाएंगे। वास्तव में एक महान प्रतिभा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं आपको अपनेपन पूरी तरह से उगते हुए देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। हालांकि गेल का चेहरा तटस्थ रहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की एक स्पष्ट चमक थी।
न केवल रयू ने वैंस कबीले के उभरते सितारे की भूमिका को कम कर दिया, बल्कि उसने अपने बड़े भाइयों का भी उल्लेख किया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसका रास्ता किसी भी तरह से आसान नहीं था। फिर इन सबसे ऊपर रयू ने गेल के पास उपलब्ध सबसे अच्छे काउंटर को हटा दिया, जिसमें उसने सीधे खेती करने में असमर्थता का उल्लेख किया। साथ ही इसका तात्पर्य यह था कि गेल अपनी महत्वाकांक्षाओं में सफल होने से बहुत दूर था, क्योंकि रयू इसे देखने के लिए जीवित भी नहीं रहेगा। ऐसे वायुरोधी शब्द कैसे हो सकते हैं? एलेना ने हल्के से मुस्कुराया जब उसने अपने इस मंगेतर की ओर देखा। रयू के साथ शब्दों की लड़ाई में उतरना, यह एक अभेद्य साम्राज्य पर उनके सबसे मजबूत बिंदु से हमला करने जैसा था। मूर्खता के प्रतीक के अलावा कुछ नहीं। बेशक गेल ने इसे इस तरह से नहीं देखा। आखिरकार उसके लिए रयू न केवल एक अपन था, बल्कि उसने मुश्किल से एक सहस्राब्दी जिया था। गेल खुद पहले ही 1000 साल की अवधि की गिनती भूल चुका था, जिसमें वह जी चुका था। वह रयू को गंभीरता से कैसे ले सकता था? फिर भी यह सभी के लिए स्पष्ट था कि उसे नुकसान हुआ था। एक तरफ जबकि ज़ेफिर ने गेल की तुलना में अधिक भयंकर क्रोध प्रदर्शित किया, लेकिन की आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी, क्योंकि वह शांति से रयू की ओर देख रहा था। ये रयू, वह इतना अथाह क्यों लगता है? गेल के जवाब देने से पहले समारोह हॉल में एक हल्की घंटी की आवाज गूंजी। यह उत्सव शुरू कैसा है? यह आवाज हॉल में बिना किसी आवाज के बह रही थी। कई घंटे हो गए थे जब से विदेशी व्यंजन परोसे जा रहे थे, जैसा कि इन अमर लोगों ने भी कभी नहीं देखा था, इसलिए माहौल बहुत ही जीवंत और गर्मजोशी भरा था। किसी के पास इस तरह की तुच्छ गुप्त बातचीत पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि इस तरह की सैकड़ों बातचीत आसानी से हो रही थी। फिर भी अगर कोई इस बातचीत का पता लगाना भी चाहे तो ये लगभग असंभव होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आवाज का वक्ता तीर्थस्थल का पवन के नियमों का सबसे बड़ा विशेषज्ञ था। हवा उसका क्षेत्र था, यहाँ तक कि रयू के माता पिता और दादा दादी को भी इस तथ्य को स्वीकार करना होगा। बेशक यह आदमी कोई और नहीं बल्कि गेल के दादा पुजारी सेंट वेंस थे। वह एक घमंडी कमीना है। गेल ने अपने दांत पीसने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, अपने चेहरे पर अपनी अभ्यासी मुस्कान को बनाए रखने की कोशिश की। पुजारी सेंट वेंस लगभग अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वह खुद को पुरानी पीढ़ी के साथ जोड़ रहा था। वह अपने इस पोते से बहुत प्यार करता था, लेकिन गेल बहुत घमंडी था। सच कहा जाए तो गेल अक्सर अपनी बातों को सही साबित करने की क्षमता रखता था। उसकी प्रतिभा उसके बड़े भाइयों से भी बढ़कर थी, इसलिए उसने अपने दादा के दिल में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ सफलता जानता था, इसलिए वह अपने बराबर के लोगों के सामने इतना कमजोर था। यह समझना जरूरी था कि रयू जैसा पारिवारिक प्यार श्राइन प्लेन पर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। ये विशेषज्ञ व्यवहारिक रूप से अमर थे, इसलिए वे अक्सर अपने परिवार के कम प्रतिभाशाली व्यक्तियों को युगों युगों में उठते गिरते देखते थे। समय के साथ बड़ी पीढ़ी के लोगों के दिल कठोर हो गए। ये सिर्फ आत्मसुरक्षा का एक रूप था। फिर भी जब गेल जैसे प्रतिभाशाली युवा पैदा हुए तो उनके परिवार के अन्य लोगों से छिपाए गए उनके सारे स्नेह बाहर निकल आए। इसके कारण गेल जैसे युवाओं को जन्म से ही लाड़ प्यार और सुरक्षा दी गई। दुर्भाग्य से इसके अक्सर बुरे प्रभाव भी हुए, जिसमें अत्यधिक अहंकार भी शामिल था। आज पुजारी सेंट वेंस ने अपने पोते को रयू की सीमाओं की जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर भेजा। लेकिन ये प्रतिक्रिया किस तरह से मददगार थी? ये व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं थी। तुम बेवफा छोटे बदमाश हो। अपने दादा की दहाड़ सुनकर गेल का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि अगर उसके दादा ने खुद को नहीं रोका होता तो वह छोटी सी दहाड़ उसे सीधे मार सकती थी। फिर भी हालांकि यह सरल था, यह प्रभावी था, इसलिए गेल अपनी भावनाओं को याद करने में कामयाब रहा। दादाजी, मुझे नहीं पता कि आप इस अपन के बारे में इतने चिंतित क्यों हैं। और अगर आप चिंतित होना भी चाहते हैं तो बस 1000 या उससे ज्यादा साल इंतजार करें। चाहे वे उसमें कितने भी स्वर्गीय खजाने डाल दें, वह उस समय एक बूढ़ा जीर्ण शीर्ण व्यक्ति बन जाएगा जिसका एक पैर कब्र में होगा। तुम्हें लगता है कि चीजों पर एक साधारण विराम लगाना इतना आसान है? क्या तुम मानते हो कि भाग्य के प्रवाह को उल्टना इतना आसान है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसी चीजें एक लड़के की समझ से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं, जिसके होंठ अभी भी अपनी मां के दूध से गीले हैं। पुजारी संत वेंस ने क्रूरता से डांटा। इसके बारे में सोचते हुए रयू का जन्म वास्तव में गलत समय पर हुआ था। उनकी योजनाएं उसके जन्म से बहुत पहले शुरू हो गई थी, वास्तव में सैकड़ों हजारों साल पहले। फिर भी वो सब कुछ पलटने के लिए एकदम सही महत्वपूर्ण क्षण पर पैदा हुआ था। यही कारण था कि विश्वास की धारा को उल्टना इतना मुश्किल था। भले ही वे इतने लंबे समय तक सफल रहे थे, लेकिन स्वर्ग ने अंतिम क्षण में उन्हें एक कप बहुत फेंकी, जिससे रयू नामक रिंच उनके गियर में फंस गया। अगर वे अभी रुक गए और रयू की मौत का इंतजार करने लगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसके अलावा उन्हें एक गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप वे सभी मर जाएंगे। वास्तव में उनके द्वारा पैदा की गई सभी अराजकता को संतुलित करने के लिए तात्सुया और कुनान कुलों की समृद्धि आसमान छू जाएगी। अब रुकना उनके बस की बात नहीं थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, गेल ने चुनौती देते हुए कहा। एक अपन व्यक्ति क्या लहरें पैदा कर सकता है? तुम मूर्ख हो। क्या तुमने अपने सिर में सिर्फ गंदगी और पानी भरा हुआ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम्हारा सारा दिमाग कहाँ चला गया? पुजारी सेंट वेंस ने जोरदार सांस लेना शुरू कर दिया। उसने अपना संयम वापस पाने के लिए एक पूरा गिलास मजबूत वाइन पी लिया। यह पोता वास्तव में उसका अंत कर सकता था। कई हजार लंबे समय से विलुप्त स्वर्गीय खजानों के पुनरुद्धार के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन एकमात्र कारण है कि कमीने के बेटे टाइटस और उसकी वेश्या पत्नी हिमारी पहले से ही खेती में सबसे पुरानी पीढ़ी के हम जैसे हो गए हैं? किसने उस वेश्या की पोती एलेना को लंबे समय से खोए हुए पवित्र खंडहर पर एकाधिकार करने दिया? किसने नौकोर रहस्यमय क्षेत्र की अंतिम 3 परतों को तोड़ा? कौन? मैंने तुमसे ये कई बार कहा है, तुम मेरे नाजायज पोते, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो। अगर मैं तुम्हें ये सौंप दूं तो तुम मेरे वेंस कबीले को मिट्टी में मिला दोगे। जब तक मैं तुम में कुछ सच्चे बदलाव नहीं देख लेता, तब तक तुम आधिकारिक उत्तराधिकारी बनने के बारे में भूल सकते हो। मुझे डर उस अपन रयू से नहीं है, मैं उसे एक ही बार में मार सकता हूँ। मुझे डर उसकी जन्म से ही आंखों से है। क्या तुम मानते हो कि वे दिखावे के लिए पहली रैंक वाली स्वर्गीय शिशाएं हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेकिन दादाजी, गेल की आवाज निश्चित रूप से नर्म थी। उसके दादा द्वारा उसे कबीले का उत्तराधिकारी घोषित करने से इनकार करना हमेशा से उसके लिए एक दुखदायी बात रही है। क्या तुम्हें स्वर्गीय शिशाओं का उपयोग करने के लिए गहन साधना की आवश्यकता नहीं है?
उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, यही तो इसमें इतना भयानक है बेटा। उसके पास साधना का एक अंश भी नहीं है, फिर भी उसने इतना कुछ हासिल किया है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के शिष्यों के रहस्यों की शक्ति है। यहाँ तक कि सबसे अच्छे भाग्य पाठक भी हमारी योजनाओं को समझने में असमर्थ होंगे। लेकिन इन प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों के सामने सब कुछ स्पष्ट है। उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। हमारी एकमात्र राहत यह है कि वह एक अपंग है और इस तरह अपनी वास्तविक क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ है। हालांकि वह अभी भी बुद्धिमान और साधन संपन्न है। मुझे चाहिए कि आप उसकी उचित जांच करें। मैं उसकी क्षमताओं की सीमा को समझना चाहता हूं। यदि वह उनके उपयोग में निपुण है तो हमें तुरंत जवाबी उपाय करने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारे कबीले बर्बाद हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। स्वर्ण युग के समाप्त होने का समय आ गया है। यदि हमें ऐसा करना पड़ा तो हम सब कुछ जला देंगे, क्योंकि जब वे वापस आएंगे तो या तो हम उनके पक्ष में होंगे या हम मर जाएंगे। करने का समय है। टाइटस तात्सुया शानदार ढंग से खड़ा था। उसके बगल में सुंदर मालकिन तात्सुया एक बेदाग सफेद गाउन पहने हुए थी। पहले हम खाना खाते हैं और फिर मैं अपने बेटे और एकमात्र वारिस को अपना उपहार पेश करूंगा। रयू ने आराम से खाना खाया। उसकी प्लेट दूसरों से अलग थी क्योंकि वह मजबूत, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध व्यंजनों का सामना नहीं कर सकता था। हालांकि उसने कई व्यंजनों का भी आनंद लिया। उसकी माँ अपने शांत व्यवहार के बावजूद उसके पिता की तुलना में उसके लिए बहुत अधिक सुरक्षात्मक थी, इसलिए अक्सर वही उसके भोजन की व्यवस्था करती थी। उसके कद की महिला के लिए ऐसा कुछ अनसुना था, लेकिन उसने दूसरों को यह अधिकार देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि वे गलती करेंगे और उसके बेटे को चोट पहुंचाएंगे। वर्तमान में परिवार एक लंबी मेज पर बैठा था। रयू के पिता बाईं ओर सिरहाने बैठे थे जबकि उसकी माँ दाईं ओर बैठी थी। उसके ठीक दाईं ओर इस लंबी मेज के बिल्कुल किनारे से शुरू करते हुए रयू अपने दाईं ओर एलेना के साथ बैठा था। शर्मीली और आरक्षित नूरी के लिए रयू हमेशा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके पास खाना ले जाता था, जिसके परिणामस्वरूप वह शून्य में छिपकर अपने चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ प्यार से खाना खाती थी। रयू के ठीक सामने खाली कुर्सियां थी जहां उसके दादा दादी बैठे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे इस समय का उपयोग अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने में कर रहे थे। जहां तक एलेना के परिवार की बात है, वे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन रयू को इसकी उम्मीद थी। शायद सिर्फ पवित्र विन कबीला ही तात्सुया कबीले के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत कर सकता है। छोटे रयू, क्या तुम्हारे मन में कुछ है? हिमारी ने अपने बेटे के लंबे सफेद बालों को प्यार से अपनी नाजुक हथेली से सहलाया। शायद दूसरों ने ध्यान न दिया हो, लेकिन वह कैसे न दे। रयू के हाव भाव हमेशा की तरह ठंडे लग रहे थे, लेकिन हिमारी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हिमारी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह सार्वजनिक रूप से रयू के साथ इस तरह का व्यवहार करके अफवाहों को बढ़ावा दे रही थी। वह देखना चाहती थी कि दूसरों की सुविधा के लिए उसे अपने बेटे से प्यार न करने के लिए कहने की हिम्मत कौन कर सकता है। कई लोगों ने हिमारी को झील की तरह कोमल देखा, लेकिन टाइटस अच्छी तरह जानता था कि उसकी पत्नी उससे कहीं ज्यादा दबंग थी। यही कारण था कि वह उससे प्यार करने लगा। तात्सुया कबीले की मालकिन कैसे कमजोर हो सकती है? तुम्हारी दादी ने मुझे खंडहरों के बारे में बताया था। लेकिन तुम्हें लोक कथाओं पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? हिमारी के शब्द सार्थक और गहरे थे। उसे अपने बेटे की बुद्धिमत्ता पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं हुआ, लेकिन उसे उसकी भलाई की चिंता थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका छोटा रयू इस दूसरे जागरण की तलाश करने के बारे में सोच रहा था? आखिरकार उसकी स्थिति में कौन लुभाया नहीं जाएगा? रयू के भीतर 3 में से 2 फीनिक्स वंश थे। अगर फीनिक्स आकाश देवता किसी को चुनने जा रहा था तो क्या वह उसे नहीं चुनना चाहिए? ये समझ में आता है नहीं। इन शब्दों को सुनकर निष्क्रिय टाइटस और एलेना ने एक साथ रयू की ओर देखा। हालांकि टाइटस ने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक भावना चमक उठी। जहां तक एलेना की बात है, वह बहुत कम सक्षम थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके आसपास की हवा थोड़ी धुंधली हो गई थी। यहां तक कि नूरी ने भी अपना खाना बंद करके रयू को देखना एक दर्दनाक दुख था। सच कहा जाए तो रयू का दिल अपने परिवार की प्रतिक्रिया से गर्म हो गया। अन्य बड़े कबीले इतने बड़े खजाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शोर मचा रहे होंगे, फिर भी रयू का परिवार केवल यही चाहता था कि वह खुद को न खोए। रयू ने अपनी मां के सुंदर और चिंतित चेहरे की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। मेरे पास अपने अंत की तलाश करने की कोई योजना नहीं है, मां। मैं जब तक हो सकता हूं तब तक आपके साथ रहूंगा। हिमारी का दिल इन शब्दों से दुखा, लेकिन वह केवल अनिच्छा से उन्हें स्वीकार कर सकती थी। मैं जिस चीज के बारे में चिंतित हूं वह पूरी तरह से असंबंधित है। चीजों की गति, क्या ये बहुत अजीब नहीं है? मैंने आज सुबह तक कुछ भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब एलेना ने लाइफ सेंटेंस में अचानक वृद्धि का उल्लेख किया तो मेरे दिमाग में बहुत सी असंबंधित घटनाएं घूमने लगी। उद्धरण चिन्ह। असंबंधित घटनाएं। हिमारी की भौहें सिकुड़ गईं। मम, रयू लगभग एक ट्रांस जैसी स्थिति में गिर गया। बर्फ की लिप्टों का कमजोर होना, पुनर्जन्म की लिप्टों का कमजोर होना, सुप्रीम प्रीस्ट एडोफो और उनके स्कारलेट कबीले का अचानक उदय, 10 लाख से भी कम वर्षों में 9 लाइफ सेंटेंस, मेरा जन्म, ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन की नफरत, गेल वेंस के साथ मेरी बातचीत, अंडा कबीले के वारिस की नजर, ग्रैंड एल्डर की गुप्तचरता, गेल का जन्म, लेकेस का जन्म, एलेना की मां का जन्म। वे सभी भूरे रंग के रिबन से जुड़े हुए हैं, चोटियों और घाटियों से भरे हुए हैं, वीर और निर्दोष के खून में नहाए हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। रयू चौंक कर उठा। उसकी कमजोर छाती से एक तेज खांसी फूट पड़ी। अगर एलेना का नाजुक हाथ उसकी पीठ को सहलाने और उसे ऊर्जा की एक स्थिर धारा भेजने के लिए आगे नहीं बढ़ता तो रयू को लगा कि वह उसी पल बेहोश हो गया होगा। छोटा रयू, हिमारी अपने बेटे के बगल में दिखाई दी। सच में ये घटना सभा के माहौल को देखते हुए पूरी तरह से अनदेखी हो गई थी। अगर यहां तक कि पुजारी संत कुनान जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की हंसी इसे बाधित नहीं कर सकती थी, रयू जैसे साधारण मनुष्य की खांसी ऐसा कैसे कर सकती थी? हालांकि हिमारी को अपने बेटे का चेहरा अपने हाथों में लेना पड़ा क्योंकि उसकी आंखों से खून बह रहा था। टाइटस की भौहें जम गईं और उसका जबड़ा भींच गया। उसे भी अपने बेटे की बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन उसे यह जानने के लिए किसी संकेत की जरूरत नहीं थी कि यह एक बड़ा मामला था। ये तथाकथित भूरे रंग के रिबन, क्या वे कर्म की रेखाएं नहीं थी? किस तरह की कर्म रेखाएं इन सभी चीजों को एक साथ बांध सकती हैं? उन्हें नहीं पता था और न ही रयू को। हालांकि अगर तात्सुया कबीले को खुद संदेह नहीं होता तो वे आज के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण क्यों भेजते?
यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के इतने सारे अलग थलग सदस्यों को बुलाने की हद तक। अपने बेटे की स्थिति को छिपाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प न होने पर टाइटस खड़ा हुआ और एक घोषणा की। सम्माननीय अतिथियों, अब समय आ गया है कि हम शुरू करें। मूल ज्वाला लाओ। हिमारी और एलेना ने जल्दी से रयू को ठीक होने में मदद की क्योंकि सभी की नजरें टाइटस पर टिकी थी। अगर यह एक सामान्य चोट होती या कोई सामान्य सभा होती तो वे रयू की खातिर अभी सभी उत्सवों को समाप्त करने की परवाह नहीं करते। हालांकि इनमें से कोई भी बात वास्तविकता नहीं थी। एक तो स्वर्गीय पुतलियों के धारक की आंखों से खून बहना केवल एक ही चीज का प्रतिनिधित्व करता था, अत्यधिक परिश्रम। यहाँ कौन नहीं जानता था कि रयू पहले दर्जे की स्वर्गीय पुतलियों के साथ पैदा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों के धारक का इस तरह से घायल होना मतलब था कि क्षितिज पर एक बहुत बड़ी उथल पुथल थी जिसे उनमें से कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। वे इस समय ऐसी जानकारी को कैसे लीक होने दे सकते थे। दूसरे, ये घटना तातुस्या कबीले द्वारा वर्तमान तीर्थस्थल की स्थिति की जांच करने और संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित की गई थी। वे सभी इसके महत्व को समझते थे, चाहे यह पारिवारिक प्रेम के लिए हो या व्यवहारिकता के लिए, रयू को इसे एक साथ रखना था। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि तात्सुया कबीले ने यह सम्मान क्यों जारी किया। सच में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह बूढ़ा आदमी अपने बेटे की जन्मतिथि को इतना महत्वपूर्ण मानता है। युवा पीढ़ी के मामले तुच्छ हैं और ऐसे सम्मानित मेहमानों के लिए इसमें शामिल होना उचित नहीं है। बल्कि मैंने आप सभी को इतिहास के एक पल का गवाह बनने और इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाने के लिए यहाँ बुलाया है। टाइटस के शब्दों ने वहां मौजूद कई लोगों के संदेह और दबी हुई निराशा को दूर कर दिया। ईमानदारी से कहूं तो पुराने दोस्तों से मिलने के बाद वे इस गुस्से को भूल गए थे। हालांकि टाइटस के शब्दों ने उन्हें याद दिलाया कि ये सब नाटक वास्तव में एक ऐसे लड़के के लिए थे जिसके होठों से अभी भी मां का दूध बह रहा था। ये कहते हुए ये तथ्य कि टाइटस खुद ये सब स्वीकार कर रहा था उन्हें अंदर से सहज महसूस हुआ। पहले उनके पास इस शक्तिशाली कबीले को नाराज करने के डर से आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि वे खुश थे कि वे आए। ये स्पष्ट था कि टाइटस में एक नेता का करिश्मा था। खुद को संभालने के बाद रोशनी की ओर देखने पर उसकी आंखों में दर्द के साथ थोड़ी लालिमा थी, सिवाय इसके कि रयू ठीक था। वह अपनी आंखों में गर्व के भाव के साथ अपने पिता की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। रयू अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास नेता का स्वभाव नहीं था। वह बहुत ठंडा, बहुत गणना करने वाला और पूरी तरह से असामाजिक था। इसलिए उसने हमेशा अपने पिता की नेतृत्व प्रतिभा की प्रशंसा की थी। आप सभी ने कारण का अनुमान लगा लिया होगा क्योंकि मेरे उस मूर्ख बदमाश ने बिल्ली को थैले से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज तात्सुया कबीला आपको एक खजाने के उपहार का गवाह बनने की अनुमति देगा जिसे हमने पीढ़ियों से रखा है, मूल ज्वाला। जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया है, मूल ज्वाला ज्ञान का स्रोत है। कई कहानियों का दावा है कि जिस क्षण यह एक गुरु चुनता है, ये स्वर्गीय कानून की एक लहर जारी करता है जिससे उच्च क्षेत्रों की समझ बहुत आसान हो जाती है। टाइटस ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने शब्दों के वजन को बढ़ने दिया। उसे ये कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये वो सच्चाई थी जो इस ज्वाला के बारे में सुनने वाले सभी लोग जानते थे। मूल ज्वाला स्वर्ग का एक चमत्कार थी। इसमें अपनी उपस्थिति में लोगों को ज्ञान प्रदान करने की क्षमता थी जिससे प्राकृतिक व्यवस्था के साथ प्रतिध्वनित होना बहुत आसान हो गया। इन ज्वालाओं का स्वामी इसका सबसे बड़ा लाभार्थी होगा जिससे उन्हें सभी चीजों के सार को देखने की अनुमति मिलेगी। ये ज्वाला किसी भी तरह से आक्रामक रूप से सबसे महान नहीं थी, ऐसा शीर्षक कोर फ्लेम के लिए आरक्षित था। ये ज्वाला कीमिया या लोहार के लिए भी सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, ऐसा सम्मान पृथ्वी की लिप्टों को दिया गया था। इसमें कोई विशेष उपचार क्षमता भी नहीं थी, ऐसी चीज पवित्र लिप्टों के लिए विशिष्ट थी। ये ज्वाला न केवल मक्खी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, बल्कि यह पूरी तरह से शांत थी। हालांकि इसके पास जो था वह था पूर्ण नियंत्रण और संप्रभुता। उग्र ऊर्जाएं शांत नदियों की तरह शांत हो गईं। आपकी आंखों के सामने धीमी हो चुकी अवधारणाओं को समझना असंभव है। आपके मन में जागृति, प्रकृति आपसे प्यार करने लगेगी जिससे उग्र जानवर झुक जाएंगे और स्वर्गीय खजाने खुद को प्रस्तुत करेंगे। मूल ज्वालाएं अंतिम चिंगारी थी जो सभी चीजों की शुरुआत से बची हुई थी। क्या ये अफवाह वाली क्षमताएं उनकी क्षमताओं की वास्तविक सीमा थी, यहां तक कि ये अमर भी अनजान थे। लेकिन क्या उनकी एकांत साधना से बाहर आना सिर्फ संभावना के लिए इसके लायक नहीं था? हमारा तात्सुया कबीला अकेले इस पल का लाभ उठा सकता था, लेकिन हमारे तीरथ तल के स्वर्ण युग की शुरुआत स्वार्थ से नहीं हुई थी। इस युग की नींव भाईचारा और भाईचारा है। यह इसलिए है क्योंकि हम एक साथ आते हैं कि आज की स्थिति इतनी सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण है। मैं इस संस्कृति को सुविधाजनक बनाने के लिए आप सभी के साथ इस अवसर को साझा करता हूं। तात्सुया कबीला कभी भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भी ख्याल रखेंगे। यहाँ मौजूद लोग टाइटस के शब्दों से भावुक हो गए। वे लगभग एक साथ शर्म से अपना सिर झुका रहे थे कि उन्होंने इस दयालुता का कितना खराब तरीके से बदला लिया। जो लोग रात में पहले रयू को अपमानित करने के लिए अपने रास्ते से हट गए थे, उन्हें और भी बुरा लगा। किसी को भी टाइटस के शब्द पर संदेह नहीं था। भले ही वह झूठ बोल रहा था, लेकिन वे निश्चित थे कि उसके असली उद्देश्य के पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं थे। इस बिंदु पर सोचते हुए पुरानी पीढ़ी के वे लोग जो कई वर्षों से अपवित्र बाधाओं में फंसे हुए थे, वे खुद को और भी सीधा बैठने से नहीं रोक पाए। इतने गहन साधना वाले सेवक की कई लोगों की भौहें चढ़ी हुई थी, कमरे में घुसे एक ऐसा काला बक्सा पकड़े हुए जो बिल्कुल भी प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था। यह बक्सा काफी बड़ा था, जिसे संभालने के लिए 6 नौकरों की जरूरत थी। फिर भी उनकी संख्या के बावजूद उनके चेहरे पर तनाव स्पष्ट था। न्यूट्रॉन स्टार को हथियार बनाने वाले गिल्ड के सभी लोग सदमे में बेहोश हो गए। यह बक्सा जिस सामग्री से बना था वह अस्तित्व में सबसे सघन और सबसे कठोर खनिज के अलावा और कुछ नहीं था। 1 घन सेंटीमीटर का वजन लाखों जिन था। कौन सोच सकता था कि यह बड़ा बक्सा कितना भारी था? हालांकि मूल ज्वाला को रखने के लिए ऐसे उपाय सिर्फ जरूरी नहीं थे, बल्कि जरूरी थे। हाँ, मुझे उम्मीद है कि मैं देर से नहीं आऊंगा। जैसे ही टाइटस के सामने काला बक्सा रखा गया, एक बहादुर मध्यम आयु वर्ग की महिला की दबंग आवाज ने हॉल को हिला दिया। हर कोई बस ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन को सोने, चांदी और गुलाबी हीरे के कवच में खड़ा देख सकता था। उसकी कमर पर एक छोटी तलवार थी। वह आगे बढ़ी जैसे कि वह अपने घर में जा रही हो। उसके अच्छी तरह से बनाए हुए चेरी होठों से एक दबंग व्यंग्य लटक रहा था। अपनी प्रतिद्वंद्वी को अंदर आते देख मालकिन कुनान की आंखें गुस्से से चमक उठी, जबकि पुजारी संत कुनान की आंखें एक जटिल रोशनी से भर गईं। एक समय पर वह भी इस महिला से प्यार करता था, लेकिन उसने इसके बजाय अपनी वोरेना को चुना।
हालांकि उस निर्णय का सम्मान करने के बजाय बूढ़ी मालकिन होलीविंड ने जबरन उसका बीज लेने के लिए शिष्टाचार की सभी सीमाओं और क्षेत्रों को भूल गई। परिणाम स्वरूप इस दुनिया में उसकी एक बेटी थी जिसे वह एक हाथ पर गिन सकता था कि उसने कितनी बार देखा था। एक बेटी जिसे उसने कभी अपनी बाहों में भी नहीं लिया था। इस तरह के दर्द ने पुजारी संत कुनान के दिल में इस महिला के लिए गहरी नफरत पैदा कर दी थी। प्रेम के सभी बंधन युगों पहले ही टूट चुके थे। अगर यह तथ्य न होता कि वह अभी भी उसके बच्चे की मां थी, तो पुजारी संत कुनान ने अपना हथियार निकाला होता और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया होता। जहां तक मालकिन कुनान की बात है, वह अपने पति की भावनाओं को अच्छी तरह समझती थी। हालांकि उसने उसे कठिन समय दिया, लेकिन ये ऐसे घाव थे जिन पर वह कभी नहीं चलना चाहती थी। वह इस महिला से अपनी आत्मा की गहराई तक घृणा करती थी। अगर यह उसके प्यार के लिए न होता तो वह भी इस लड़की को 2 टुकड़ों में काट देती। टाइटस ने बूढ़ी मालकिन होलीविंड के प्रवेश पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उसके ज्वलंत लाल बालों का हल्का सा हिलना उसे जानने वाले किसी भी व्यक्ति को बता रहा था कि वह वास्तव में क्रोधित था। वोलेस्का, तुम यहाँ क्यों आए हो? टाइटस ने उदासीनता से पूछा। बूढ़ी मालकिन होलीविंड ने अपना सिर झुकाया। छोटा लड़का, तुम मुझे इस तरह से संबोधित करने के लिए अभी भी 10 अरब साल छोटे हो। दादी, एलेना अपनी आंखों में गहरे गुस्से के साथ खड़ी थी। क्या तुम्हें इस तरह से काम करना चाहिए? दादी, तुम अभी भी मुझे उस उपाधि से पुकारने का चेहरा रखती हो, जबकि तुमने मेरे द्वारा बनाई गई हर चीज पर थूका है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम मेरी पोती नहीं हो। होलीविंड कबीले की शिक्षाओं को कौन नहीं जानता था? विवाह वर्जित था, पुरुषों का इस्तेमाल किया जाना था, उनसे प्यार नहीं किया जाना था। उनके सिद्धांत याद रखने में इतने सरल थे कि केवल एक मूर्ख ही भूल सकता था। फिर भी उनकी एक संत ने इन नियमों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जो नियम कई युगों से लागू थे। अगर यह ओल्ड मिस्ट्रेस होलीविंड के बस की बात होती तो वह एलेना को बांधकर तब तक बंद रखती जब तक कि वह छोटा सा अपन रयू बुरी तरह से मर न जाए। लेकिन एलेना बहुत बुद्धिमान थी और तातुस्या और कुनान कबीले बहुत शक्तिशाली थे। चूंकि एलेना ने अपनी मर्जी से रहने का फैसला किया, तो क्या मिस्ट्रेस और पुजारी संत कुनान वेलेस्का को अपनी मर्जी से करने देंगे? क्या टाइटस और हिमारी अपने बेटे के प्रेमी को अपनी आंखों के सामने ले जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। ओल्ड मिस्ट्रेस होलीविंड चाहे कितनी भी बहादुर क्यों न दिखे, वह बस एक कोने में फंसी हुई मुर्गी थी जो मुश्किल से ही चिल्ला पाती थी। एक सामान्य पोती को ये शब्द सुनकर दुख होता, लेकिन एलेना ने उन्हें बहुत बार सुना था। जब धन से मुक्ति की आदत होती है तो सबसे बड़ा अपमान भी बहरे कानों पर पड़ता है। एलेना को अपनी दादी के तौर तरीकों के लिए बस गहरी घृणा महसूस होती थी। मामले की सच्चाई ये थी कि यह जितना बताया गया था उससे कहीं अधिक गंभीर था। जब एक कबीला बनता है तो उसे कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। पहला पवित्र भूमि थी, दूसरा संस्थापक सदस्य थे और तीसरा कबीले के ग्रंथ थे। पवित्र भूमि बस एक प्रतिष्ठित कबीले को जन्म देने के लिए पर्याप्त जगह थी। वे आमतौर पर शानदार फेंग शुई या शुभ घटनाओं के मार्कर के क्षेत्र थे। संस्थापक सदस्यों को समझाना और भी आसान था। वे जल्द ही बनने वाले कबीले के मुख्य सदस्य थे। वे जितने शक्तिशाली थे, कबीले के ग्रंथ उतने ही बाध्यकारी होते। फिर तथाकथित कबीले के ग्रंथ थे। ये कबीले के संस्थापकों द्वारा स्थापित प्राचीन नियम थे और एक प्रॉक्सी जिसके द्वारा भविष्य की पीढ़ियों के मानकों को मापा जाता था। वे कबीले की मुख्य शिक्षाओं या तकनीकों को संग्रहित करने का साधन भी थे। एलेना की अवज्ञा का क्या मतलब था? यह इन संस्थापक सदस्यों के चेहरे पर थप्पड़ मारने से कम नहीं था। अगर यह एक छोटा कबीला था या एलेना एक महत्वहीन शाखा सदस्य थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह तथ्य कि पवित्र विन कबीला श्राइन प्लेन्स का संस्थापक कबीला था और एलेना उनकी श्रेणी की एक संत थी, इस समस्या को बहुत बड़ा बना दिया। जब कबीले के ग्रंथों की अवहेलना की जाती है तो संस्थापक सदस्यों द्वारा प्रदान की गई नियति को झटका लगता है। यदि इन नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये प्राचीन भाग्य अपनी वर्तमान पीढ़ी के सदस्यों को पूरी तरह से पहचानना बंद कर देगा। यदि ऐसा होता है तो पवित्र विन कबीले की खुद की रक्षा करने और भविष्य की प्रतिभाओं को जन्म देने की क्षमता को एक बड़ा झटका लगेगा, जो उन्हें अपंग और यहां तक कि नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। सीधे शब्दों में कहें तो जबकि एलेना को ये नियम बर्बर और घृणित लगे, ओल्ड मिस्ट्रेस होलीविंड ने उन्हें अपने कबीले के अस्तित्व के लिए आवश्यक माना। कोई भी इस बात पर बहस कर सकता है कि संस्थापक सदस्य कितने मूर्ख थे, लेकिन कबीले के ग्रंथ कई युगों पहले ही पत्थर की लकीर बन चुके थे। तब वर्तमान पीढ़ी का दायित्व था कि या तो ओल्ड मिस्ट्रेस होलीविंड की तरह लाइन में आ जाए या सब कुछ नष्ट कर दे और फिर से शुरू करे। बाद वाले को चुनना बहादुरी और नेक काम लग सकता है, लेकिन कितने लोग वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि पिछली पीढ़ियों के मूल्य आज के मूल्यों के अनुरूप न हो। लेकिन इन पिछली पीढ़ियों के संरक्षण के बिना एक कबीले का एकमात्र विकल्प दूसरों के अधीन हो जाना या विनाश का जोखिम उठाना था। यह देखकर कि उसकी पोती ने उसकी टिप्पणियों पर केवल उपहास किया, ओल्ड मिस्ट्रेस होलीविंड की निगाहें ठंडी हो गईं और फिर पूरी तरह से दूर हो गईं। मैं केवल उत्सव में भाग लेने आई हूं, आप इस बूढ़ी महिला को दूर नहीं करेंगे, है ना? रयू अचानक खड़ा हो गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उस पल में वह बेवजह ध्यान का केंद्र बन गया। ये सर्वोच्च अमर विमान के सबसे मजबूत साधकों के बीच का विवाद था, फिर भी एक साधारण नश्वर ने केंद्र मंच पर कब्जा कर लिया। उसके कदम जानबूझकर और धीमे थे, जो हॉल में लगातार गूंज रहे थे। उसके गालों पर लगा खून बहुत पहले ही साफ हो चुका था, जिससे उसका शैतानी रूप पूरी तरह से सामने आ गया था। अगर कोई अपनी इंद्रियों को उसकी मेरिडियन पर न घुमाए तो वे निश्चित रूप से जान जाएंगे कि वह विशेषज्ञों का विशेषज्ञ था, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया से ऊपर खड़ा था। एक ऐसा व्यक्ति जो उन सभी को चींटियों के अलावा कुछ नहीं मानता था। पुजारी सेंट वैंस की आंखें इस प्रदर्शन को देखकर सिकुड़ गईं। यह उनके और पुरानी पीढ़ी के लोगों के लिए स्पष्ट था कि यह कोई नाटक नहीं था, और भले ही यह एक नाटक था, लेकिन कौन कह सकता है कि वे इस तरह की भूमिका को इतनी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। हालांकि पुजारी संत वेंस ने अपने पोते को यह नहीं बताया था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि मूल ज्वाला रयू को उपहार में दी जा रही है, उसकी जांच निरर्थक हो गई। यही कारण था कि उसने अपने पोते को आगे नहीं बढ़ने दिया। जबकि अन्य लोग मूल ज्वाला के पूरे इतिहास को नहीं समझ सकते हैं, वह और सबसे पुरानी पीढ़ी के कई अन्य लोग समझ गए थे। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें, टाइटस को इतना यकीन क्यों था कि मूल ज्वाला रयू को अपना स्वामी स्वीकार करेगी? चाहे ऐसी ज्वाला कितनी भी विनम्र क्यों न हो, क्या इसे वास्तव में कोई भी स्वीकार कर सकता है? क्या ये वास्तव में किसी को मास्टर कह सकती है? बिल्कुल नहीं।
टाइटस को इतना यकीन इसलिए था क्योंकि शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले स्वर्गीय शिष्यों को मूल के स्वामी कहा जाता था। प्रत्येक को एक स्वर्ग हिलाने वाली क्षमता दी गई थी जो समय की शुरुआत से ही मौजूद थी, जिससे वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्हें मूल ज्वाला स्वीकार कर सकती थी। यदि स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों के शिष्यों को मूल ज्वाला के साथ जोड़ा जाता तो उनके आंदोलन के लिए परिणाम विनाशकारी होते। टाइटस के लिए अपने बेटे को ये ज्वाला देना उसके जीवन को लंबा करने का एक और तरीका था। इससे उन्हें रयू के झूठे आध्यात्मिक आधार का इलाज खोजने में कम से कम कुछ और 100 साल लग जाते। हालांकि पुजारी संत वेंस के लिए यह एक बात को पंथ देने जैसा था। इसलिए इस घटना के बाद रयू की क्षमताओं की पूरी सीमा क्या होगी ये जाने बिना भी उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि वे मामले को और अधिक विलंबित नहीं कर सकते। समस्या ये थी कि रयू के वर्तमान व्यवहार को देखने के बाद उन्हें डर था कि अब बहुत देर हो चुकी है। क्या ऐसे व्यक्ति को वास्तव में मूल ज्वाला की आवश्यकता होगी? ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया पहले से ही उसकी मुट्ठी में थी। हालांकि रयू को इससे कोई परेशानी नहीं थी। वह आमतौर पर अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित रखता था, इसलिए नहीं कि वह इसे बाहर निकालने से डरता था, बल्कि इसलिए कि उसे ऐसा करना बेकार लगता था। जब सभी उसे एक बेकारपन समझते थे तो उसकी आंखें हमेशा बहुत साफ दिखाई देती थीं। अभी तो ऐसा ही था। वह बहुत गुस्से में था। वास्तव में उसका खून खौल रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? रयू ने न्यूट्रॉन स्टार कोर के ब्लैक बॉक्स की ओर अपना रास्ता बनाया, अपनी आंखें उस पर टिका दी। हालांकि वह ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन से बात कर रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर रहा था। ओल्ड मिस्ट्रेस ने व्यंग्य किया, क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने अभी तुम्हारे पिता से क्या कहा? या तुम्हारे कान भी अपंग हैं? उन्हें मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये कब से तुम्हारा हो गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ओह, उसे अधिकार नहीं है। मैं समझ गया। रयू का हाथ ब्लैक बॉक्स के बाहरी हिस्से पर फिसल गया। यह बाहर से चिकना लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह अतुलनीय रूप से खुरदरा था, जैसे महीन रेत का सैंडपेपर। रयू के कमजोर हाथ एक पल में कट गए, लेकिन उसने अपनी हथेली से टपकते खून को नोटिस नहीं किया। श्राइन प्लेन के 23 संस्थापक कबीले हैं। इन 23 में से 6 वर्तमान में 9 मंदिरों को नियंत्रित करते हैं। इन 9 मंदिरों में से मेरे तात्सुया कबीले 2 को नियंत्रित करते हैं और इस उपलब्धि को पार करने वाले एकमात्र अन्य कबीले के साथ विवाह गठबंधन करते हैं। रयू ने एक भयानक शांति के साथ बात की। वास्तव में उसका भाषण लगभग बहुत धीमा था, फिर भी इसने किसी तरह दूसरों को उसके ऊपर बोलने से रोक दिया। आप आत्मरक्षा के लिए अपने कबीले के ग्रंथों की रक्षा करते हैं। आप एक काया हैं जो अपनी बहादुरी और बचकाने दिल के पीछे छिपते हैं। फिर भी आप एक ऐसे कबीले को भड़काने की हिम्मत करते हैं जो आपके कबीले को 10 गुना नष्ट कर सकता है। आप मुझे बताएं, क्या यह बहादुरी है या यह मूर्खता की पराकाष्ठा है? मुझे आश्चर्य है कि आपके संस्थापक सदस्यों को कैसा लगेगा जब वे अपने वंशज के बारे में सुनेंगे जो विनाश पर आमादा है। कमरे का तापमान कई दर्जन डिग्री गिर गया। रयू ने अभी जो शब्द बोले थे वे बिल्कुल वर्जित थे। युद्ध और कबीलों के विनाश के बारे में इतनी बेपरवाही से बात करना। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या उसे सार्वजनिक आक्रोश पैदा करने का डर नहीं था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। बूढ़ी मालकिन होली विन का सुंदर चेहरा गुस्से में विकृत हो गया। उसकी बड़ी छाती धड़क रही थी। हालांकि अपनी भावनाओं पर उसके नियंत्रण ने सभी को ये स्पष्ट कर दिया कि उसके शब्द कितने सच थे। बेशक 10 गुना विनाश एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति थी। वास्तव में तात्सुया कबीले को पवित्र विन कबीले को अपने विमान से मिटाने का आश्वासन पाने के लिए विवाह द्वारा बंधे सभी 4 कबीलों के साथ गठबंधन करना होगा। बेशक इन 4 कबीलों का प्रतिनिधित्व रयू के 4 दादा दादी करते थे। युद्ध की ओर ऐसा आंदोलन अभूतपूर्व होगा। लेकिन जब 4 बूढ़े राक्षसों ने अपने इस पोते की ओर देखा तो उनके चेहरे पर प्यार और गर्व की झलक देखकर आसपास के लोग कांप उठे। क्या आप सभी को यह अफवाह फैलाना पसंद नहीं आया कि रयू के समर्थक अपने प्यारे बेटे और पोते की इच्छाओं को पूरा करने में कितने दबंग थे? अब जब आपकी झूठी बकवास हकीकत बन गई है तो आपको कैसा लग रहा है? रयू ने अपना हाथ उठाया और अपनी खून से सनी हथेली को देखा। बेशक मैं ये सब गंभीरता से नहीं कह रहा हूँ। मुझे केवल यहाँ उपयुक्त वरिष्ठता के बारे में ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन को सही करने की आवश्यकता महसूस हुई। बड़ी मुट्ठी के सामने उनका कोई मतलब नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? अंत में ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन ने अपना सिर हिलाया। उनका गुस्सा मुस्कान में बदल गया। तो आपका मतलब है कि मैं अपने पोते दामाद का जन्मदिन मनाने के लिए नहीं आ सकती थी? आप आ सकती थी, रयू ने उदासीनता से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप परिवारों को अलग करने और अलग करने में बहुत अच्छे हैं। वास्तव में हजारों लोगों ने मेरी मंगेतर के साथ आपके टूटे हुए रिश्ते को देखा है। आपका चेहरा मुझे अपना पोता दामाद कहने के लिए काफी मोटा है। हैरानी की बात है कि ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन ने अपने और पुजारी संत कुनान के अतीत पर किए गए कटाक्ष को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ एक ऋण को याद करने आई हूँ। हो इतना भव्य तात्सुया कबीला इतना बेशर्म नहीं होगा कि वह अपना ऋण वापस ले ले, है न? रयू की चांदी जैसी आंखें एक पल के लिए नीली हो गईं। जैसे ही वे खुली, ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन की आकृति की ओर झुकी। और वह कौन सा कर्ज है? रयू ने धीरे से पूछा। बहुत सारे हैं। ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन ने अपने कामुक शरीर को फैलाया। कवच जिसने उसे ढका हुआ था वह तर्क से परे लचीला लग रहा था। उसकी हरकतों का अनुसरण कर रहा था जैसे कि लेटेक्स से बना हो। एक के लिए, मैंने सुना है कि मेरे बेटे को आज आपकी व्यभिचारी दादी ने अपन कर दिया था। मेरे होली विन कबीले के पास ऐसे कानून हो सकते हैं जो हमें माताओं को अपने बेटों को देने के लिए बाध्य करते हैं, लेकिन क्या इससे मेरी मातृप्रेम कम हो जाता है? मैं वास्तव में दुखी हूँ। वेश्या। ये खबर की सुप्रीम प्रीस्ट एडोफो एक और आदमी था जिसे ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन ने अपने बिस्तर में फुसलाया था। प्रीस्ट सेंटेस कुनान को क्रोधित कर दिया। बिजली समारोह हॉल में चमक उठी। उसके बाद एक भारी उपस्थिति हुई। कमजोर तुरंत मुंह से झाग निकलने लगा, ऐसे विशेषज्ञ के गुस्से को संभालने में असमर्थ। दर्द की एक चमक ने मिस्ट्रेस कुनान की आंखों को चमका दिया। उसके पति का इस महिला की हरकतों से इतना क्रोधित होना, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं? सबके सामने इस तरह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोना। भले ही उसके मन में ऐसी भावनाएं न हो, फिर भी कौन उस पर विश्वास करेगा? जहां तक ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन की बात है तो उसे अपने पुराने प्रेमी के गुस्से की परवाह नहीं थी। ये देखते हुए कि उसकी पोती और रयू की सगाई कितने सालों से चल रही थी, उसे इस छोटे से अपन के साथ लड़ने की आदत कैसे नहीं थी? पहली बार उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन क्या वह ऐसा होने देती?
बिल्कुल नहीं, उसने खुद को ढाल लिया, रयू के गुस्से को दबाना सीखा, उसे उकसाना सीखा, सही तरीके से हमला करना और सहजता से पीछे हटना सीखा। उसकी प्रतिभा का खिताब खाली नहीं था। दूसरा ऋण मेरी पोती से जुड़ा है। चूंकि उसे स्पष्ट रूप से तत्सुया परिवार द्वारा भर्ती किया गया है, इसलिए पवित्र विन कबीला उसके सिर के लिए उचित मूल्य चाहेगा। मैंने उसके तरीके बदलने की कोशिश में 600 साल बिताए हैं, लेकिन अब मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि यह असंभव है। मुझे नहीं लगता कि मेरे शब्द अनुचित हैं, या क्या यह है कि तत्सुया कबीला इतना बड़ा और मजबूत है कि वे दूसरों के शिष्यों को अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। क्या आपको याद है कि एलेना 1 लाख साल के 9 चक्रों से अधिक समय तक जीवित रही है? यदि हम उस समय में हमारे पवित्र विन कबीले को खर्च किए गए संसाधनों की संख्या की गणना करते हैं, तो ये काफी बड़ी राशि है। इसके अलावा इस संख्या में एक संत के रूप में लाइट श्राइन से प्राप्त आशीर्वाद शामिल नहीं है, और इसमें उन मुख्य शिक्षाओं का मूल्य भी शामिल नहीं है जो वह अपने साथ ले जा रही है। इन सब बातों को मिलाकर मैं कहूंगा कि तुम्हारे ऊंचे कुल के लिए भी ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये शब्द सुनकर कठोर एलेना कांप उठी, उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। उसने सोचा था कि अब तक वह उन सभी शब्दों से अभ्यस्त हो चुकी होगी जो उसकी दादी उस पर फेंकती थी। लेकिन ये सोचना कि उसका अपना खून मांस उसे किसी सस्ते गुलाम की तरह बेच देगा, यहाँ तक कि हर चीज का हिसाब किताब भी करेगा। ये दुखदाई था, ये वाकई दुखदाई था। तीसरा ऋण और भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका तात्सुया कबीला इस मूल ज्वाला के इतिहास को भूल जाए, है ना? मूल ज्वालाएं स्वयं सभी चीजों की शुरुआत से अंतिम चिंगारी है, यहाँ तक कि आपका जितना शक्तिशाली कबीला भी अकेले इस तरह के खजाने पर दावा नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि आप इसे अपनी इच्छानुसार बांट सकते हैं? अगर आप भूल गए हैं तो यह मूल ज्वाला हमारे संस्थापक तीरथ विमान कबीलों के तत्कालीन नेता आपके तात्सुया कबीले के पूर्वज को दी गई थी। इसका उपयोग संकट की स्थिति में किया जाना है। आप मेरे कबीले के ग्रंथों को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने स्वयं के ग्रंथों को भी अनदेखा कर सकते हैं? आप मानते हैं कि हमें तब तक निष्क्रिय रहना चाहिए जब तक आप एक अपन पर इतना कीमती स्वर्गीय खजाना इस्तेमाल नहीं कर देते, जो अगली बार जब मैं एक मजबूत आदमी के लिए कुछ भी करूंगा तब तक मर जाएगा। ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन की विशेषताएं अश्लील हो गईं, जैसे कि वह अगले आदमी की कल्पना कर रही थी जिसे वह अपने बिस्तर में ले जाएगी। इस बिंदु तक वहां एक भी सदस्य नहीं था रयू के परिवार का जो क्रोध में काम नहीं रहा था या गहरे छिपे हुए घावों के प्रभाव को एक बार फिर से नहीं झेल रहा था। इस महिला को नीच कहना उसके लिए बहुत अच्छा था। फिर भी एकमात्र व्यक्ति जिसका चेहरा हिमखंड की तरह शांत था वह रयू थी। आपका पहला ऋण महत्वहीन है। ऐसा लगता है कि आपको कबीले के ग्रंथों के बारे में बात करना पसंद है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नहीं जानते कि आपके कबीले के कानून केवल अपने बेटे को दे देना का वर्णन नहीं करते हैं। वास्तव में आपके कबीले के सच्चे कानून के अनुसार आपको सभी पुरुष संतानों को मारना होगा। आप अब इस कानून का पालन नहीं करते हैं क्योंकि आपके अतीत की एक सच्ची बहादुर महिला ने शब्दों को बदलने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। बूढ़ी मालकिन होली विन की चंचल अभिव्यक्ति जम गई। यह उनके कबीले के उच्च वर्ग का एक पूर्ण रहस्य था। यहाँ तक कि एलेना को भी इस तरह की बात नहीं पता होगी। आखिर उसे यह कैसे पता चला? उसने जो कीमत चुकाई वह इतनी भारी नहीं थी, इसलिए शब्द केवल जीवन को तोड़ने से बदलकर सभी संबंधों को तोड़ने में बदल गए। आपके कबीले के नियमों के अनुसार वह अब आपका बेटा नहीं है। ये सच्चाई जानते हुए भी आप इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, यह मेरी समझ से परे है। क्या आप सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि आपकी क्षमता का विशेषज्ञ कितनी दूर तक पैर फैला सकता है? इन शब्दों को सुनते ही एक ठंडी रोशनी अनायास ही निकल गई, लेकिन प्रतिक्रिया में उसके शरीर पर आत्महत्या के इरादे तुरंत आ गए। यहाँ तक कि ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन भी बेपरवाह नहीं रह सकी जब उन्हें पता चला कि 8वां आभा उनकी अपनी पोती की थी। आपका दूसरा ऋण और भी बेशर्मी भरा है। मुझे याद है कि एलेना ने निस्वार्थ भाव से आपके कबीले के साथ मेरे द्वारा खोजे गए पवित्र खंडहर को साझा किया था। यदि आप भूल गए हैं तो यह एक मूल ग्रेट खंडहर था। मैंने कोई पारिश्रमिक नहीं मांगा था क्योंकि मुझे लगा था कि हम परिवार हैं। लेकिन चूंकि यह स्पष्ट रूप से मामला नहीं है, पवित्र विन कबीले द्वारा एलेना में डाले गए संसाधनों को घटाने के बाद मेरा मानना है कि आप ही हैं जो अभी भी हमें खगोलीय कीमत चुकाने के लिए बाध्य हैं। नहीं, बेशक इसमें श्राइन प्लेन के सर्वोच्च रैंक वाले खंडहर मास्टर के रूप में मेरी व्यक्तिगत विशेषज्ञ की फीस शामिल नहीं है। बूढ़ी मालकिन होली विन के चेहरे पर विकृति आ गई, लेकिन अंत में उसने अपने दांत पीस लिए। उसने केवल रयू के परिवार को नाराज करने के लिए पहले 2 ऋणों का जिक्र किया था। उसने कभी भी इसके लिए कोई वास्तविक मुआवजा पाने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन रयू ने उन ऋणों का गंभीरता से जवाब दिया, जिससे उसे लगा कि वह उसे नीचा दिखा रहा है, जैसे वह अपंग है और वह सर्वोच्च विशेषज्ञ है। हालांकि तीसरे ऋण में उसकी उम्मीदें अगले ही पल टूट गईं। आपके तीसरे ऋण के लिए दुर्भाग्य से आपके लिए यह मूल ज्वाला वही नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वह मूल ज्वाला परिपक्व है, जबकि यह एकमात्र भ्रूण है। यह एक बार फिर मेरे हाथों से मिली थी और यह मेरे पिता की वीरता थी कि इसे एकत्र किया गया था। इसे अपने नीच पूर्वजों का काम बताना, क्या आप बहुत बेशर्म नहीं है? शुरुआत में वे कुछ हजार मेहमान जिन्होंने अब तक आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की थी, वे हैरान थे कि ऐसा क्यों था कि ऊंचे तत्सुया और कुनान कबीले एक छोटे लड़के को अपनी समस्याओं को संभालने दे रहे थे। क्या आप शक्तिशाली कबीले नहीं थे? क्या आप इस ग्रह पर नंबर 1 और 2 अस्तित्व नहीं थे? आप एक बच्चे को अपनी आज्ञा कैसे दे सकते हैं? हालांकि जितना अधिक रयू बोलता गया, उपस्थित लोग उतने ही हैरान होते गए। यहाँ तक कि ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन जैसी अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति को भी कुछ ही चालों में एक कोने में धकेल दिया गया। ये सिर्फ इतना नहीं था कि रयू ने शब्दों की लड़ाई जीत ली थी, बल्कि उसने अपने 90 तुले हमलों में औचित्य भी समझा था। वह कभी भी बहुत उग्रता से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसने बहुत अधिक पीछे भी नहीं हटे। उदाहरण के लिए रयू द्वारा होली विन कबीले के अंधेरे और घृणित अतीत को उजागर करना एक कठोर सजा माना जा सकता है। वास्तव में कई लोग होली विन कबीले को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। बच्चों को उनके पिताओं को सौंपना एक बात थी, लेकिन उन्हें मार डालना विस्मयादिबोधक चिन्ह। कितना अमानवीय! क्या आपके दुष्ट पूर्वज वास्तव में पुरुषों से इतनी नफरत करते थे? ऐसा नहीं था कि पवित्र विन कबीले ने प्रेमहीनता या संयम की तकनीकों का अभ्यास किया था। अगर वे ऐसा करते तो वे पुरुषों को बिल्कुल नहीं चुनते, इसके बजाय वे समाज से युवा महिलाओं को भर्ती करते और एक संप्रदाय बन जाते। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि पवित्र विन कबीले के संस्थापक सदस्य समाज के अनैतिक विचलित लोग थे?
उनमें और शापित पंथ में क्या अंतर था, और उन्होंने वास्तव में पवित्र नाम लेने की हिम्मत की? क्या उन्हें विश्वास था कि उनके मल से भी गुलाब और लवेंडर की खुशबू आती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कहा जा सकता है कि यह पवित्र विन कबीले के लिए एक बड़ा झटका था। चाहे वह प्रतिष्ठा हो या धर्मनिरपेक्ष भाग्य, दोनों को एक बड़ा झटका लगेगा, सब रयू के शब्दों की वजह से। फिर भी यह इतना दूर नहीं था कि इससे अपूरणीय घृणा पैदा हो। यही कारण है कि रयू के हमले को मापा जा सकता था। क्या और मिस्ट्रेस होलीविन ने अपनी दादी को व्यभिचारी कहने की हिम्मत नहीं की? उसे अपन कहने की हिम्मत नहीं की? अपनी पोती को गुलाम की तरह बेचने की हिम्मत नहीं की? यहाँ सभी को यह स्पष्ट था कि रयू का जवाब वही था जिसकी वह हकदार थी। साथ ही इसका मतलब यह था कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो नैतिक उच्च भूमि अभी भी तात्सुया कबीले के पास होगी। नैतिक श्रेष्ठता और समकक्ष आदान प्रदान के बारे में इस तरह की तुच्छ बारीकियां सामान्य समाज के लिए निरर्थक लग सकती हैं, लेकिन एक ऐसे युग में जहां भाग्य सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी और सार्वजनिक छवि ऐसी चीज थी जिस पर यह बहुत अधिक निर्भर थी, ये चीजें आवश्यक थी। साथ ही रयू के परिवार के सदस्यों को अचानक अतुलनीय आराम महसूस हुआ, जैसे कि उनकी सभी शिकायतों ने एक साथ एक ऋण और ऋणदाता को पा लिया हो। उनके रयू ने न केवल उनके सम्मान की रक्षा की थी, बल्कि उसने इस नीच महिला के सम्मान को भी अपवित्र किया था। चूंकि ऋण उचित रूप से चुकाए गए हैं, तो आप मुझे आज यहाँ आने का असली कारण क्यों नहीं बताते? रयू ने देखा कि उसकी एक बार खून से सनी हथेली सूख गई, लाल और सफेद हो गई और उसके नीचे एक पूरी तरह से ठीक हो चुका हाथ दिखाई दिया। इतने सारे स्वर्गीय खजाने खाने के बाद रयू के कमजोर शरीर का ठीक होना काफी आसान था। रयू के शब्दों ने उन्हें सुनने वालों को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह अभी भी उसे जाने देने को तैयार नहीं है। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि वह मूल ज्वाला के बारे में परेशानी पैदा करने आई थी? चूंकि आपने पहले ही धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया है, तो क्या इसे जारी रखने की आवश्यकता है? आप उसे और अधिक शर्मिंदा करेंगे। बुद्धिमान कोई भी व्यक्ति रयू के अर्थ को समझ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कद का कोई व्यक्ति इतनी तुच्छ बात के बारे में परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ आया हो, है ना? आगे बढ़ो, मुझे बताओ कि तुम क्यों आए हो। रयू उसके असली उद्देश्य को न समझने का नाटक कर रहा था, लेकिन अगर वो मिस्ट्रेस होलीविन ने स्वीकार किया कि वह केवल इसी के लिए आई थी, तो क्या वह खुद को थप्पड़ नहीं मारेगी? बूढ़ी मालकिन होलीविन का चेहरा हिंसक रूप से कांप उठा, लेकिन उसके पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह केवल महसूस कर सकती थी कि उसके ऊपर हजारों नजरें हैं, क्योंकि उसकी त्वचा इंद्रधनुष के सभी रंगों से गुजरते हुए गहरे काले रंग पर आ गई थी। वह एक कदम पीछे नहीं हटना चाहती थी, लेकिन साथ ही वह एक कदम आगे भी नहीं बढ़ना चाहती थी। क्या वह वास्तव में फिर से एक अपन से हार गई थी? हालांकि तभी उसकी आंखों में एक घृणित रूप से विकृत रोशनी चमक उठी। युवा मास्टर सही है, मैं आज बहुत बेशर्म और मोटी चमड़ी वाली रही हूँ। आपके तीसरे ग्रैंड एल्डर को मेरा बेटा नहीं माना जा सकता, मैंने उससे संबंध तोड़ लिए हैं। मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि आप एक बेहतरीन खंडहर मास्टर हैं, मुझे एक पल के लिए भी संदेह नहीं है कि आपके शब्द सत्य हैं। वास्तव में आश्चर्यजनक, वास्तव में अपने दम पर एक मूल लॉ को खोजना, मुझे कहना होगा कि मैं बहुत प्रभावित हूँ। कई लोगों को अपने कान साफ करने का मन हुआ। क्या वे ये सब ठीक से सुन रहे थे? क्या वह अपना दिमाग खो चुकी थी, या वह वास्तव में एक कदम पीछे हट रही थी? और अंत में मैं गुस्से में पागल हो गई। मेरी प्यारी एलेना हमेशा मेरी छोटी पोती रहेगी। यह मैं ही थी जिसने उसके छोटे शरीर को अपनी बाहों में थामा था। यह मैं ही थी जिसने उसका पालन पोषण किया और उसे बड़ा होते देखा। मैं उसे किसी दूसरे परिवार को कैसे बेच सकती थी? ये तमाशा देखने वालों के चेहरों पर काली रेखाएं उभर आईं। वह स्पष्ट रूप से ये सब केवल इसलिए कह रही थी ताकि उसे पवित्र खंडहर के लिए रयू को प्रतिपूर्ति न करनी पड़े। मैं माफी चाहती हूँ, मैं अपने मानसिक क्षेत्र को नियंत्रित करने में कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही हूँ। वास्तव में यह मेरी एक भयानक कमजोरी है। आप सही कह रहे हैं, मैं यहाँ आने का अपना असली उद्देश्य भूल गई। लगभग 6 या 1 लाख साल पहले मेरी पुजारी संत वेंट से मुलाकात हुई थी। बेशक यह मेरी प्यारी बेटी और एलेना की मां को अपना पद छोड़ने से पहले की बात है, इसलिए हम तब बराबरी से बात करते थे। उस समय युवा गेल ने अभी अभी अपनी कोर ट्रेनिंग पूरी की थी और छोटी एलेना अपनी ट्रेनिंग पूरी करने ही वाली थी। उस समय हमने लिटिल एलेना के पहले पुरुष साथी का फैसला किया था। बूढ़ी मालकिन होलीविन ने विराम लिया। मुझे पता है कि मैंने आपको ये कहानी पहले भी बताई है और तब इसे ठीक से संभाला गया था। मैं इतनी मूर्ख नहीं होंगी कि एक बार फिर इतने शक्तिशाली खंडहर मास्टर के सामने वही मुद्दा उठाऊं। यह आपका और मेरा अपमान होगा। इसके बजाय मैं लिटिल गेल की खातिर यह बात उठाती हूँ। उसने पहले ही यंग मास्टर रयू को रास्ता दे दिया है, जिससे वह एक महिला को दूर ले जा सकता है जिसे वह अपना मानता था, लेकिन इस मामले ने उसके दिल पर एक काली छाया छोड़ दी, जिससे उसकी साधना धीमी हो गई। क्या सम्मानित तात्सुया कबीला इस युवक को अपने भीतर के शैतान को निकालने का मौका देगा? तुम सिर्फ एक तुच्छ आदमी नहीं थे। तुम्हें इस बात की परवाह क्यों है कि तुम कितनी महिलाओं के साथ बिस्तर पर हो? तुम अचानक इतने शर्मीले क्यों हो गए? क्या यह हो सकता है कि तुम वास्तव में एक महिला हो? ये कुछ विकृत और भ्रष्ट विचार थे जो उस समय पुरानी मालकिन पवित्र विन के मन में आए थे। वह क्रोधित और शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि एक आदमी ने वास्तव में उसे ठुकरा दिया था। अपने जन्म से यह जानने के बाद कि पुरुष कितने भयानक और नीच होते हैं, वह शर्मिंदा क्यों नहीं हो सकती थी? उन नीच प्राणियों में से एक ने वास्तव में खुद को उससे बेहतर माना। जहां तक उस कहानी के अंत की बात है, तो हर कोई पहले से ही जानता है। यह इस परंपरा की वास्तविकता थी। चूंकि उससे पहले हर पवित्र विन कबीले की महिला ने अपना पहला साथी चुना था, एलेना स्पष्ट रूप से अलग नहीं थी। यह पहला साथी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बेटी का एक विशेष दर्जा था और इसलिए उसे अच्छे वंश से आना था। इसलिए प्रतिभाशाली गेल को एलेना के लिए चुना गया। बेशक एक अपन के रूप में भी रयू की वंशावली गेल की तुलना में कहीं बेहतर थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खेती नहीं कर सकता था, उसके भीतर अभी भी 4 पैतृक ग्रेड रिक्त रेखाएं थीं। वास्तव में यह वह तर्क था जिसका उपयोग रयू ने तब किया था जब यह आखिरी बार लाया गया था। यह अकाट्य था। उस समय ओल्ड मिस्ट्रेस होलीविन ने इस तथ्य के साथ जवाब दिया था कि यह वंशावली का मामला नहीं था। आखिरकार समझौते पर फैसला हो चुका था। जब आपको कोई बेहतर उम्मीदवार मिल जाए तो आप उसे बदल नहीं सकते। क्या इससे उनके पवित्र विन कबीले की प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगेगा? हालांकि यह मामला अब अप्रासंगिक था। जो कुछ भी महत्वपूर्ण था वह यह था कि ओल्ड मिस्ट्रेस होलीविन ने अचानक एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग किया जिसने सभी की सहानुभूति को भुनाया। क्या गेल यहाँ वास्तव में दयनीय नहीं था? ये कहना होगा कि होलीविन कबीले के हर सदस्य के पास ओल्ड मिस्ट्रेस होलीविन की तरह कई साथी नहीं थे।
कई लोगों के पास जीवन भर के लिए केवल एक ही साथी होता है। बस ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन ने पुजारी संत कुनान को नाराज करने के लिए अपने रास्ते से हटकर काम किया। ये सब कहने का मतलब था कि गेल को तकनीकी रूप से एलेना को नाम के लिए अपनी महिला के रूप में देखने का अधिकार था। हालांकि यह वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में यहाँ कई पुरुषों को होली विन कबीले की एक युवा मालकिन के पहले साथी के रूप में चुना गया था। वे अंदरूनी और बाहरी बातों को अच्छी तरह समझते थे। गेल का चेहरा लाल, सफेद और काले रंग के कई शेड्स में बदल गया। क्या उसके जैसा घमंडी व्यक्ति एक दयनीय प्रेम रोगी पिल्ला के रूप में चित्रित होने के लिए सहमत होगा? बिल्कुल नहीं। फिर भी यही हो रहा था। यहाँ तक कि उसके दादा भी नाराज हो गए थे। ये वेश्या क्या कर रही है? मेरे पोते को शामिल करना कितनी बकवास है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं उसका सिर काट दूंगा। हालांकि न तो उसके पास और न ही गेल के पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह थी। अगर गेल या उसके दादा ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन को उसकी हरकतों के लिए बुलाते तो ऐसा लगता कि वे अपने गुस्से के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही उसकी बातें झूठी हों, लेकिन कई लोग सिर्फ उनकी प्रतिक्रिया के कारण उन पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। वे मुश्किल में फंस गए थे और यह सब इस लड़की की गलती थी। वह अपनी इज्जत इतनी बुरी तरह बचाना चाहती थी कि उसने उन्हें भी अपने साथ आग में फेंकने का फैसला कर लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए कोई जगह न होने के कारण गेल खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई थी। ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन सही कह रही हैं, यह मामला मेरे दिल पर भारी पड़ रहा है। हालांकि मेरे मन में एलेना के लिए कोई रोमांटिक भावना या कोमल प्रेम नहीं है, लेकिन एक पुरुष के लिए उस महिला को भूलना मुश्किल है जो उसकी पहली महिला होनी चाहिए थी। मैं सहमत हूं कि मेरे पीछे जो कबीले हैं वे यंग मास्टर रयू जितने शक्तिशाली नहीं हैं। मेरे पिता एक औसत प्रतिभा है और मेरी माँ भी व्यावहारिक रूप से एक नश्वर है, इसलिए मैं उनकी दुर्दशा को कैसे देख सकता हूँ। मेरे एकमात्र समर्थक मेरे दादा हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मुझे अपना सारा प्यार दिया है। यह इस प्यार की वजह से था कि उन्होंने मेरे लिए एक योग्य पहली महिला खोजने की पूरी कोशिश की, और भले ही एलेना ने किसी और आदमी को चुना हो, यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है कि वह इससे कहीं अधिक योग्य है। गेल के शब्द वाकपटु और दिल को छूने वाले थे। उसने सहजता से सुनने वालों के दिलों को छुआ, अपनी सामान्य वंशावली को याद दिलाया और अपने दादा के प्यार को उकसाया। इसने उसे ईमानदार बना दिया। लोग उसके भीतर खुद के हिस्से देख सकते थे। साथ ही यहाँ कौन सा आदमी उसके शब्दों को नहीं समझता था। कभी कभी पुरुष वेश्यालयों में महिलाओं पर क्षेत्रीय हो जाते हैं, अपने पसंदीदा को दूसरों के साथ खेलने से रोकते हैं। अगर वे कभी अपनी पसंदीदा वेश्याओं को किसी दूसरे आदमी के साथ बिस्तर पर पाते तो शायद वे जानलेवा हमला कर देते। इसकी तुलना में एक युवा पुरुष की पहली महिला और भी ऊंचे पायदान पर होती है। हालांकि इन सभी दबी हुई भावनाओं के बावजूद मैंने उन्हें सामने लाने की हिम्मत नहीं की और केवल चुप रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन इस तरह के कारण से आएंगी। हालांकि वह और मेरे दादा लंबे समय से करीब हैं, उन्हें बचपन का दोस्त माना जा सकता है। इसलिए कई मायनों में वह मुझे अपने पोते की तरह मानती हैं। गेल ने तात्सुया परिवार के सामने शालीनता से सिर झुकाया। ओल्ड मिस्ट्रेस होली विन से एक कदम आगे बढ़कर रयू का सामना किया। मुझे उम्मीद है कि तात्सुया परिवार अपने पोते के लिए लड़ने के लिए मेरी दादी को माफ करने में उदार होगा। गेल एक हल्की मिलनसार मुस्कान के साथ उठे। उनके चेहरे पर गर्माहट थी, जबकि उनके हल्के हरे बाल और आंखें चमक रही थी। आशा करता हूँ आप सभी को पार्ट 1 अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। इसके बाद जो है इसका पार्ट 3 यहाँ पर नहीं आएगा। पार्ट 3 जो है टेलीग्राम ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पे आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय श्री राम।